मैनिफेस्टेशन के अलग अलग लेवल्स हैं, उसमें से सिर्फ एक लेवल है अपनी। आपने ये तो सुन लिया आलिया भट्ट को कि मैं शीशे के सामने जाकर अपने आप को मैनिफेस्ट करती थी। कितने सारे शैम्पू बॉटल्स उठा के मैंने थैंक यू स्पीचेस दिया है बाथरूम में मिरर को। लेकिन आपने उसके पीछे की उनकी मेहनत को, उसके हार्ड वर्क को, उसकी सोच को, उसके अलाइनमेंट को तो एनालाइज ही नहीं किया। अब इसका सही तरीका बताइए, अब कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैं अपनी डायरी नहीं लेकर आया, वरना मैं अपनी 15 साल पहले की डायरी लेकर आता। मेरी डायरी, जिस डायरी पे मैंने अपने डिजायर लिखे थे। आपको विराट कोहली की तरह बनना है, इंस्पिरेशन है, या सौरभ जोशी या राज शमानी की तरह बनना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज करनी है। रिलेशनशिप की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? कि हस्बैंड अपनी वाइफ को और वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स किस तरीके से हमारी बात सुनता है? यूनिवर्स काम करता है सिंक्रोनोसिटी के अंदर। यूनिवर्स को जो आप देंगे, यूनिवर्स वही सिंक्रोनाइज करके आपको रिटर्न में दे देगा। एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक रैबिट को जहर दिया गया कान में ये बोलकर कि ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, और उस जहर का उसके ऊपर असर ही नहीं हुआ, क्योंकि वो मान रहा था कि ये जहर है ही नहीं। वो मानना और विजुअलाइजेशन करना, मैं इसको कहता हूँ फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन, उसको जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी के सेल्स खुद रिकवर करने लगेंगे। गारंटी दे रहे हैं? गारंटी है मेरी। आंख बंद करके गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रेथ करेंगे और अपने आप को एसोसिएट करेंगे हर उस एहसास से और फीलिंग से जो उसके साथ में आने वाला है। सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड छोटी सी टेक्निक करा देता हूँ। इतना पावरफुल है कि आपके हैंड्स को भी ये बड़ा छोटा कर सकता है। ए हाथ तू बड़ा हो जा, तू बड़ा हो जा। यार भाव, ये तो हो गया, दिख रहा है कैमरे में। देखो मेरे इधर वाले फिंगर से मेरी फिंगर कितनी बड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु गौर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी बुलाने के लिए। कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। पॉडकास्ट शुरू करें? बिल्कुल सर, सबसे पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन सब लोग करते हैं, बेसिक चीज़ें सबको पता है, बट आज हम उस चीज़ को छेड़ेंगे जहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटका हुआ है और उससे वो कैसे आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों का ये एक सोचने का स्टाइल होता है कि मेरे को अमीर बनना है। अब मेरे को अमीर बनना है कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए विद इन अ ईयर हो जाए। ये मैंने सोच लिया, लिख लिया और रख दिया। क्या इससे काम चल जाएगा कि मेरे 1 साल बाद मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएगा? मैनिफेस्टेशन सबसे पहले क्या है, हमें उसको समझना ज़रूरी है। आज की तारीख में अंजलि जी प्रॉब्लम ये हो गई है कि सोशल मीडिया के ज़माने में रील्स जो मैनिफेस्टेशन की आती हैं, हम उसको ही एक्चुअली मैनिफेस्टेशन मानकर बैठे हैं। हम जब रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो बहुत सारे क्रिएटर्स की, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर मैनिफेस्टेशन को समझाना मुश्किल है। लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन कोई चमत्कार है, मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी है कि जो बोलोगे, जो सोचोगे वो हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लॉ निकाल देती कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सुबह दोपहर शाम एक पानी का ग्लास लो, उसको फूंक मारो और अपनी ख्वाहिशें बोलो और पी जाओ, और तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मार्केट में मैनिफेस्टेशन के नाम पर यही चल रहा है कि आप पानी का ग्लास लो, सुबह 3 बार ये लिखो, 6 बार वो लिखो और 9 बार ये लिखो, या 8 तारीख को 8:08 पर कोई गेट खुलेगा और आप अपनी ख्वाहिशें फूंक दो और आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन के अलग अलग लेवल्स हैं, उसमें से सिर्फ एक लेवल है अपनी डिजायर को सेट करना। डिजायर को सेट करना मतलब अपनी इच्छा को बताना कि आपको क्या चाहिए। ये सिर्फ एक लेवल है, ठीक है, लेकिन ये पूरा मैनिफेस्टेशन नहीं है। उसके बाद भी स्टेप्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे। दिक्कत क्या हो जा रही है, लोग ना सिर्फ पहले लेवल पर ही अटक गए रह गए हैं। उनको लग रहा है कि मैं तो दिन रात पानी पी रहा हूँ, पानी का ग्लास कर रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। करेक्ट। क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब यूनिवर्स उनको देना शुरू करेगा, हेल्प करेगा। वो पहला लेवल है, इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अपनी डिज़ायर को
यूनिवर्स को बताना कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन सिर्फ वो बताने से मैनिफेस्टेशन होगा, ये सरासर गलत है और झूठ है। ये बहुत बड़ा मिथ है। ये बहुत बड़ा मिथ है। आप कितनी भी मैनिफेस्टेशन की सुबह दोपहर शाम वो डिज़ायर लिख कर रख दीजिए, सिर्फ लिखने से पूरी नहीं होंगी। अगर लिखने से ही कुछ होता तो पूरी दुनिया सिर्फ बैठकर लिख ही रही होती। इस सच को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। करेक्ट। तो मैनिफेस्टेशन, पहला मिथ जो आज ब्रेक करेंगे वो ये है, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, मैनिफेस्टेशन कोई चमत्कार नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली है क्या? मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है अलाइनमेंट का, आपके डिज़ायर के बीच में, आपकी इमोशन के बीच में, आपके एक्शन के बीच में और आपके रिजल्ट के, आपके बिलीफ के, आपकी आइडेंटिटी के बीच में। ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर आपका अलाइनमेंट होता है। आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं और आपको जो मिल रहा है उसके बीच का। हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मैनिफेस्टेशन का जिक्र करते हैं और बोलते हैं अपनी कहानी कि मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी। आपने ये तो सुन लिया आलिया भट्ट को कि मैं शीशे के सामने जाकर अपने आप को मैनिफेस्ट करती थी, लेकिन आपने उसके पीछे की उनकी मेहनत को, उसके कमिटमेंट को, उसके हार्ड वर्क को, उसकी सोच को, उसके अलाइनमेंट को तो एनालाइज ही नहीं किया। ये तो कुछ सोचते ही नहीं है ये लोग। तो सोचिए, आप तो सिर्फ क्या कर रहे हो? जो सामने है उसी जो को सामने follow उसी को कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन में जब हम कहते हैं कि विराट कोहली फॉर्म में चल रहे हैं, यार विराट कोहली तो शतक मार रहा है, जब आप कहते हो कि यार इसकी तो किस्मत बदल गई, समय रैना की तो किस्मत बदल गई, या किसी भी पर्सन की किस्मत बदल गई, तो किस्मत नहीं बदली उसकी। कपिल शर्मा की तो किस्मत बदल गई, इसने जो सोचा था देखो कितनी शानदार जिंदगी चल रही है। अरे राज शमानी की तो किस्मत बदल गई, देखो क्या शानदार पॉडकास्ट चल रहा है। तो जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हो तो आपको लगता है यार इसकी ज़िंदगी कितनी बढ़िया है। बिल्कुल। एक्चुअली में ज़िंदगी बढ़िया उसकी तब हुई है जब उसने अपने डिज़ायर को, अपने ड्रीम को, अपने गोल को अपने विचारों से, अपने एक्शन से, अपने इमोशन से, अपनी आइडेंटिटी से, अपनी सेल्फ इमेज से उसने सिंक्रनाइज्ड कर लिया। एक गिटार से धुन तब निकलती है जो उसको बजाने वाला अच्छा हो। गिटार है आप ही के पास है, धुन आप ही की बजेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गिटार ना बजाने वाला एक्सपर्ट नहीं है, उसको बजाना ही नहीं आ रहा कैसे गिटार को बजाना चाहिए। कोशिश कर रहा है वो, कभी एक तार खींचता है, कभी दूसरा खींचता है और सिर्फ शोर आ रहा है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा। तो जब हम कहते हैं ना ये फॉर्म में चल रहा है, फॉर्म में चलने का मतलब ये नहीं है कि कोई बाबा की बूटी खाकर वो आया है या उसको चमत्कार हो। फॉर्म में आने का मतलब है, अभी एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, सफ़ेद सागर, आई डोंट नो आप अवेयर हैं कि नहीं। उसमें भी आप देखना कि एक पायलट जो मिग चला रहा है, ढाली करके एक करेक्टर था उसमें, वो डिस्टर्ब है मेंटली और बम पोजीशन पे नहीं करा पा रहा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मेंटली अलाइंड नहीं है। तो जब कोई एथलीट परफॉर्म करता है या कोई एक्टर परफॉर्म करता है या कोई क्रिकेटर परफॉर्म करता है, इवन इन आर डिफेंस फोर्सेस ऑल्सो, मेरिकल्स या परफॉर्मेंस तब निकल कर आती है जब उसके गोल, उसके इमोशंस, उसके एक्शन सब सिंक्रनाइज्ड हो जाएं। तो सिंपल सरल भाषा में आज से, अभी से सारे व्यूअर्स को एक काम करना शुरू करना है, क्या कि सिर्फ डिज़ायर वाले लेवल पर आके नहीं अटक जाना है, सिर्फ गोल को विजुलाइजेशन वाले लेवल पर आके नहीं अटक जाना है। उसके बाद आपको जो अलाइनमेंट है वो अगर आप नहीं करेंगे तो कभी भी धुन नहीं आएगी, सिर्फ शोर ही निकल कर आएगा। उस अलाइनमेंट का फर्स्ट है कि हमने पहले मैनिफेस्ट कर लिया कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वो मैंने पहला स्टेप पूरा कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप ही ज़्यादातर लोग गलत करते हैं, तो उसको करेक्ट करने का सही तरीका क्या है? अगर पहला ही स्टेप आपका गलत हो गया तो बाकी के सारे स्टेप गलत हैं। मैंने जैसे बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए अपने बैंक अकाउंट में 1 साल के अंदर, क्या ये करेक्ट था? गलत है। अच्छा, तो कैसे बोलना चाहिए था? गलत क्यों है? गलत ये है कि आपकी जो इच्छा है वो इच्छा क्या मीनिंगफुल वैल्यूएबल डिज़ायर है, ऑथेंटिक डिज़ायर है, या फिर वो डिज़ायर आपकी बोरोड डिज़ायर है, या वो डिज़ायर आपकी कंपैरिजन वाली डिज़ायर है?
बोरोड डिजायर का मतलब है कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन या ये 1 करोड़ रुपए आपकी खुद की वैल्यू से जनरेट हो रहे हैं, या किसी के सपने को या किसी को तरक्की करते हुए आपने वो ड्रीम उससे उधार ले लिया है। कहने का मतलब है कि आपको कार चाहिए, मर्सिडीज चाहिए आपको। अब ये मर्सिडीज आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आप डिजर्व करते हो मर्सिडीज, आपको उसका एहसास लेना है, या आपको ये मर्सिडीज इसलिए चाहिए ताकि आपको अपने दोस्तों को जलाना है, या ये मर्सिडीज आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपने किसी दोस्त को खरीदते हुए देख लिया मर्सिडीज, या आप इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहे थे, उसने ऐसे करके लाल चादर उतारी, पॉपर्स फूटे, या कोई यूट्यूबर के ऊपर ब्लॉगर है जो आजकल अपनी गाड़ियों का नीचे से दिखाता है, मेरे बेसमेंट में इतनी गाड़ियां हैं, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरे घर में स्विमिंग पूल है। अब वो यूट्यूबर एक यंग छोटा सा लड़का जो दिखा रहा है कि मेरे घर में इतनी सारी गाड़ियां हैं, मानो या मत मानो, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। बट सर इसमें काउंटर है, आजकल हर कोई किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस तो है, चाहे माने इंसान चाहे ना माने। मैं हूँ या आप हो, स्टार्टिंग जब आपने करी होगी अपने कैरियर की, कहीं ना कहीं आप किसी से इंस्पायर्ड हुए होंगे। यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, एक होता है जेलसी और एक होता है इंस्पिरेशन। दोनों सेम ही पर्सन से आ रही हैं। सेम पर्सन मतलब सेम लेवल ऑफ, एक व्यक्ति उस व्यक्ति से जेलस हो रहा है, एक व्यक्ति उस व्यक्ति से इंस्पायर्ड हो रहा है कि मुझे ऐसा बनना है। एक कह रहा है ये कैसे बन गया, इसको कैसे मिल गई। ये सब कुछ डिसाइड होता है कि आप किससे जेलसी रखेंगे, आप किससे इंस्पिरेशन लेंगे, आपकी वैल्यू से। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट स्टेप को करने का सही तरीका क्या है? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिर्फ डिजायर को डिसाइड करना कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको उसका इनर वाई नहीं पता, उसकी इंटेंट नहीं पता, उसका इमोशन नहीं पता, उसका भाव नहीं पता। क्यों? क्योंकि जब आप 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं तो वो जर्नी ना लंबी भी है और थोड़ी सी चैलेंजिंग भी है। अब इस 1 करोड़ की जर्नी में अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे, मोटिवेशन भी आएगा, डिमोटिवेशन भी आएगा, रिजेक्शन भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। और इस लंबी जर्नी में ज्यादातर लोग गोल को ही बदल देते हैं। 15 दिन पहले जो मोटिवेशन से कोई गोल बनाया, वो 15 दिन बाद जरूरी नहीं है कि वही सेम गोल पर वो एग्जीक्यूट कर रहा हो सकता है अब उसका डिजायर कुछ और हो गया हो। हम इसको ऐसे लेके चलते हैं कि मैं निश्चित हूँ अपने इस गोल को लेके, मुझे पता है मैं कर लूँगी। अब जैसे आपने बोला कि हमारी एबिलिटी होनी चाहिए उसको करने की, बट मुझे तो ये बताया गया है ना कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने तो 1 करोड़ बहुत कम किया है, मैं तो 10 करोड़ भी कर सकती हूँ। ये गलत है। गलत क्या है? गलत ये है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन को नहीं समझेंगे तो पता है इसका एक साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट क्या है फिर? नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाता है। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? आपने कहा कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, आपने 10 करोड़ सोच लिए, अब वो 10 करोड़ मैनिफेस्ट नहीं हुए, लेट्स से नहीं हुए का मतलब है आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर नहीं हुए। होने को 10 करोड़ आपको मिलेंगे, लेकिन हो सकता है 30 साल बाद मिलें, 10 साल बाद मिलें, 5 साल बाद मिलें, या होने को हो सकता है कल मिल जाए। लेकिन अगर वो थोड़े से उस समय पर नहीं मिले जिस समय पर आप चाह रहे थे, तो अब पता है क्या होगा? आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव होना शुरू होगी। अरे यार, मैं डिजर्व नहीं करती क्या? मुझे मिला नहीं क्या? या मेरे अंदर काबिलियत नहीं है क्या? यार मैं तो अनवर्दी हूँ, मतलब मैं ना फेलियर हूँ, मेरे को मिला नहीं। अब जब आपने जो सोचा, सोचने के साथ दिक्कत पता है क्या है? एक्सपेक्टेशन आती है। आप जब डिजायर को डिसाइड करते हैं मुझे 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, तो उस डिजायर के साथ में एक्सपेक्टेशन है कि मुझे मिलना चाहिए। अब 2 चीजें होंगी, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलता तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ टॉक डाउटफुल होना शुरू होती है। आप कहते हैं कि यार मैं कैपेबल नहीं हूँ, लगता है मैं एक फेलियर हूँ, और आप अपनी ही नज़र में गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये आपकी डायरेक्ट सेल्फ वर्थ को और आपकी आइडेंटिटी पे जाकर सीधा अटैक करती है। और फिर आप जब आने वाले टाइम में कोई भी फैसला लेंगे,
वो आपका जो आइडेंटिटी में जो डाउट है वो डाउट आपके हर डिसीजन को इम्पैक्ट करना शुरू करेगा। अब अगर हम इसे समराइज करें, आप कहना चाहते हैं कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसका एक प्रोसेस है, टाइम पीरियड है। अच्छा, करने को आप कर सकते हैं, 10 करोड़ भी आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड है। सवाल है कि पहला ड्रीम के लिए आप इतना पेशेंस रखने तक के लिए आप रेडी हैं अभी? भाई 10 करोड़ ऐसा तो नहीं होगा कल आ जाएंगे। आज 40,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 10 करोड़ रुपये कल कैसे आ जाएंगे आपके पास? सुनने में अच्छा लग सकता है, बोलने में अच्छा लग सकता है, करेक्ट, ठीक है। अगर आ भी गए तो वो रुकेंगे नहीं आपके पास, क्योंकि जो ये यू है, ये यू तो वही है जो कल रात को सोया था 40,000 वाला। ये यू तो बदला ही नहीं। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर सुशील कुमार जी ने 5 करोड़ रुपए जीते थे, रातों रात आ गए, लेकिन अब कहाँ हैं? ये तो उनको ही पता होगा कहाँ गए। गूगल कर लीजिए, बिल्कुल। रिसर्च की गई बकायदा हर उस इंसान पे जो रातों रात अमीर बना, लॉटरी जीता। गैलप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिसर्च करी कि जो लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं वो अपने जीवन में 5 साल बाद कहाँ हैं। उस रिसर्च में ये निकल कर आया कि 90% लोग 5 साल बाद वहीं थे जहां से उन्होंने जीवन को शुरू किया था। करेक्ट। तो ये एक तरीके से मिथ था जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था ना, वो आजकल लोग यही देख रहे हैं। वीडियोस आप देखिए, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो लोग बार भी इसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पूछा भी क्वेश्चन इसी तरीके से जाता है, क्या एक रिक्शा वाला करोड़पति बन सकता है? फिर वो बताते हैं, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, वो तो व्यूअर्स को ही पता होगा। तो यहाँ हमने इस तरीके का मिथ खत्म कर दिया। अब इसका सही तरीका बताइए, अब कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है उसका पूरा? अंजलि जी, मैं अपनी डायरी नहीं लेकर आया, वरना मैं अपनी 15 साल पहले की डायरी लेकर आता। मेरी डायरी, जिस डायरी पे मैंने अपने डिज़ायर लिखे थे 15 साल पहले, कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैं था, मैंने डायरी खरीदी और मैंने अपनी डायरी के अंदर अपने डिज़ायर लिखना शुरू किया कि मुझे क्या क्या चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे शायद, अगर मैं व्यूअर को, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, लगा देना, फोटो भेज दूंगा। बिल्कुल। आपको मेरे गोल पढ़कर ना हंसी आएगी कि यार ये भी किसी का गोल हो सकता है क्या? क्या था सर वो ऐसा? मेरा गोल था पेन खरीदना अपने पैसों से, मेरा गोल था एक चश्मा खरीदना अपने पैसों से, मेरा गोल था कि मुझे एक लाइक वॉलेट खरीदना है ब्रांडेड, मेरा गोल था एक बेल्ट खरीदना ब्रांडेड, मेरा गोल था, ये गोल ऐसे गोल थे। डायरी खरीदना मेरा एक गोल था। आपको हैरानी होगी, सर आपने ऐसे गोल्स क्यों लिखे जो कोई भी पूरे कर सकता है? मतलब 200, 250, 300 रुपए की चीज़ है, इसमें क्या गोल है? पता है वो गोल मैंने क्यों लिखे थे? वो गोल मैंने अपनी आइडेंटिटी के अंदर अपनी सेल्फ वर्थ को रीप्रोग्राम करने के लिए लिखे थे। ब्रेन को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि गोल छोटा है कि गोल बड़ा है। ब्रेन को एक्शन के बाद जब रिजल्ट मिलता है, ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, प्रूफ जाता है। क्या प्रूफ जाता है? यू डिड इट। चाहे वो छोटा था चाहे वो बड़ा था। जब जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं और टीचर लिखती है वेरी गुड, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है। क्यों? क्योंकि वो टीचर एक अथॉरिटी पे बैठा है और वो जब वेरी गुड लिखता है तो आप मानते हैं कि आप वेरी गुड हैं। आपकी खुद के प्रति देखने का नजरिया सबसे इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में। और अगर आपने रॉन्ग डिजायर लिख ली, कुछ भी मैनिफेस्ट करो, 10 करोड़ लिख लिया, 5 करोड़ लिख लिया, इससे पहले आपने कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं किया आज तक जीवन में, छोटा भी नहीं किया, मतलब माचिस की तिल्ली तक मैनिफेस्ट नहीं करी है आपने। 10 करोड़ रुपए डायरेक्ट कैसे मैनिफेस्ट हो सकते हैं? ब्रेन के पास सिग्नल नहीं है, ब्रेन के पास प्रूफ नहीं है, ब्रेन के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ब्रेन के पास विश्वास नहीं है कि ये हो सकता है। मैंने अपने ब्रेन को पहले विश्वास दिया, मैंने इसको प्रूफ दिया कि हिमांशु तू, मैंने पेन खरीदा, मैंने पर्स खरीदा, मैंने अपने पैसों से खरीदा, मैंने कुछ क्लोथ्स खरीदे, मैंने छोटा सा एक नोकिया 6300 फ़ोन आता है वो खरीदा, फिर मैंने यामा फेजर बाइक खरीदी, फिर मैंने टाटा माजा कार खरीदी, फिर मैंने हार्ले डेविडसन बाइक खरीदी, फिर मैंने मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदी। मैंने हल्के 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 हिमांशु को प्रूफ गया, ब्रेन को प्रूफ गया, अच्छा तूने पेन लिखा था, हो गया, तो इसका मतलब तू थोड़ा सा और बढ़ाएगा तो वो भी हो सकता है, वो बढ़ाए वो हो गया, अच्छा तो फेजर ले सकता है, फेजर लिखता है, हार्ले भी ले सकता है, चल हार्ले लिख। हल्के 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 मेरी आइडेंटिटी के अंदर ये बैठना शुरू हुआ, आई एम द विनर, आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। पहले दिन से नहीं आएगा वो प्रूफ, आप लिखेंगे भी ना, आप झूठ मूठ का लिख रहे हैं,
आप सिर्फ किसी से इन्फ्लुएंस होकर लिख रहे हैं। इससे बेटर ये है, मेरा सजेशन ये रहेगा, व्हाट इज़ द राइट एंड द करेक्ट वे टू मैनिफेस्ट एनी डिज़ायर यू वांट टू मैनिफेस्ट इज स्टार्ट स्मॉल। छोटे से शुरू करो। छोटे से शुरू करना कोई गलत नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि आप बड़ा नहीं करेंगे। छोटे से शुरू करने का मतलब है कि आप अपने ब्रेन को ये प्रूफ दे रहे हैं कि यस यू डिजर्व इट, आप कर सकते हो। आपकी आइडेंटिटी सबसे इम्पोर्टेंट। आप खुद को कैसे देख रहे हो? अब मुझे बताइए, जो बच्चा कॉलेज में कोई एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया। एनडीए का एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया। गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया। पूरी ज़िंदगी वो फेल ही तो होता हुआ है। कॉलेज से ही तो फेल हो रहा है वो। मैंने एग्ज़ाम दिए, ठीक है, मैंने आईटी का एग्ज़ाम दिया, मेरा नहीं निकला। मेरा जेई का एग्ज़ाम मुझसे नहीं निकला। यूपीटीयू के अंदर भी मेरी उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी इंजीनियरिंग के लिए, उस समय मेरी 14,000 रैंक आई थी जनरल कैटेगरी में। वो ठीक ठाक थी, मेरे को एडमिशन मिला। लेकिन 2 एग्ज़ाम में मैं फेल हुआ। क्या वो मेरी आइडेंटिटी को इम्पैक्ट नहीं करेगा? आई एम अ फेलियर, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ यार। मेरे बगल वाले दोस्त का आशीष का, तो आशीष रस्तोगी था, उसका सिलेक्शन हो गया था आईटी के अंदर। इट इम्पैक्ट। और ये इम्पैक्ट जब आप मैनिफेस्टेशन के डिजायर में लिखते हैं ना, तो आप सिर्फ गोल मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप डाउट भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग बोथ। आप ये तो लिख रहे हैं 10 करोड़ आएंगे, लेकिन मुझे गारंटी के साथ विश्वास है अंजलि जी, उस 10 करोड़ के साथ आपका क्वेश्चन मार्क भी है, आएंगे। आई होप ऑडियंस समझ गई होगी कि मैनिफेस्टेशन करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम अपनी डिज़ायर को बढ़ा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, मैनिफेस्टेशन फॉर मनी। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। अब मुझे अपने बिजनेस को और आगे लेके जाना, उसके टर्नओवर को और बढ़ाना है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, टीम है, सब कुछ है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट अगर मुझे उसको प्लस करना है, उसके अभी मेरा टर्नओवर वगैरह 1 करोड़ का है, तो मैं उसे डबल करना चाहती हूँ, 4 करोड़ करना चाहती हूँ। उसको करने का सही तरीका क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन अंजलि जी आपका। पहला स्टेप हो गया चूजिंग दी मीनिंगफुल डिज़ायर। ठीक है, पहला स्टेप है, पहला लेवल है चूजिंग दी मीनिंगफुल डिज़ायर, वेयर यू वांट टू गो। मीनिंग का मतलब है वो डिज़ायर जो आपकी वैल्यू से अलाइंड है। डिज़ायर का मतलब ये नहीं है जो बोराउड डिज़ायर है, जो डिज़ायर किसी के कंपैरिजन से, जेलेसी से या किसी को नीचा दिखाने के लिए आपने क्रिएट करी है। क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, यू नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड अ कंटिन्यूस एनर्जी टू मैनिफेस्ट योर गोल। ऊर्जा ही सब कुछ है। और जब आपके पास तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऊर्जा है, सुबह उठते हुए एक ऊर्जा के साथ उठते हो, रात को सोते हुए ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है, फिर सुबह उठते हुए ऊर्जा के साथ रात को खत्म हो चुकी होती है। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऊर्जा, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा वेयर इज द लीकेज। जेलेसी में, कंपैरिजन में, बोरोड में, नीचे दिखाने में प्रॉब्लम यह है कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। और मैनिफेस्टेशन के लिए ऊर्जा आपको चाहिए। आपने कहा मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मैं अगर बिजनेस को ग्रो करना चाहती हूँ, उसको एक्सपेंड करना चाहती हूँ, तो मुझे कैसे मैनिफेस्टेशन से मैं कर सकती हूँ, या मैं कैसे, अगर आपने बोला मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहती हूँ अगले 1 साल में, मैं तो कहता हूँ आप कल कमा सकते हैं 1 करोड़ रुपए। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है उसमें रेगुलर ही मुझे एफर्ट्स डालने हैं, तभी अब मैं 1 करोड़ अभी कमा रही हूँ। अगर मैं उसको 2 टाइम्स करती हूँ, 3 करोड़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज है। बट उसको सही करने का, जैसे अगर वो 2 साल में हो रहा है, तो क्या मैं उसे 6 महीने में कर सकती हूँ? उसका क्या प्रोसेस है? जो मेरे कोई ना कोई व्यूअर होगा इस तरीके से जो कर रहा होगा मैनिफेस्ट और उसे पूरा करना चाहता होगा। मैं एक बात आज से लगभग शायद 12 या 13 साल पहले समझ गया था। मैं ये समझ गया था कि हिमांशु, जो तुमको पाना है वो तुमको बनना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर में से एक पिलर है अलाइनमेंट के लिए, और वो पिलर है आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के साथ में एक वर्ड ऐड करता हूं, मैं कहता हूं एज्यूम्ड आइडेंटिटी। एज्यूम्ड आइडेंटिटी का मतलब ये है, एक बात याद आ रही है, किसी ने कही थी, बहुत खूब बात थी, कि सोने के लिए भी
हमें सोने की एक्टिंग करनी पड़ती है, तब जाके नींद आती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल जाते ही नींद नहीं आती बिस्तर पर। आप जाते हैं, लेटते हैं, आंख बंद करते हैं और ये एक्टिंग करते हैं कि मुझे नींद आ रही है, और फिर एक्चुअली में आपको नींद आती है। बिल्कुल। तो यूनिवर्स भी ऐसे काम करता है, जो पाना है उसको एज्यूम्ड करना पड़ेगा कि वो मिल चुका है। मिल चुका है। वो एज्यूम्ड करने से क्या होता है, यूनिवर्स हमेशा इनसाइड से आउटसाइड काम करता है, ना कि आउटसाइड से इनसाइड। इनसाइड से आउटसाइड का मतलब क्या है कि जो आपके अंदर है वो आपके बाहर है। वॉट आउटसाइड यू इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर आइडेंटिटी। तो अगर आप आज 40,000 रुपये महीना कमा रहे हैं या 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, या आपकी हेल्थ या रिलेशन या आपका कैरियर या जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, डोंट ब्लेम एनीबॉडी। आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग, आपके इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड के। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कुछ, यूनिवर्स किस तरीके से हमारी बात सुनता है? अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं डे टू डे लाइफ में, जो हम कोई ना कोई परेशानी या कुछ ना कुछ हम बोल देते हैं, यार मेरे साथ तो ऐसा रोज़ ही होता है। अब मैंने ऐसे बोल दिया, यार मेरे साथ तो ऐसा रोज़ ही होता है, क्या वो सारी चीज़ें मेरे साथ रोज़ होती रहेंगी? बिल्कुल होंगी। अब मैं इस चीज़ को ख़त्म कैसे कर सकती हूँ? तो एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। यूनिवर्स काम करता है सिंक्रोनोसिटी के अंदर। मतलब सिंक्रोनोसिटी का मतलब ये है कि यूनिवर्स को जो आप देंगे, यूनिवर्स वही सिंक्रोनाइज करके आपको रिटर्न में दे देगा। पॉसिबल नहीं है सर। रेगुलर लाइफ में, परिवार में बहुत सारी चीज़ होती, ज़रूरी नहीं है हर टाइम हम पॉजिटिव रहें। कभी को हस्बैंड से लड़ाई हो गई, बच्चों को डांट दिया, किसी और से हो गई, टीम से हो गई, चलता। कोई ऐसा इंसान नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि वो हर टाइम पॉजिटिव रहता होगा, या कुछ उसके साथ ऐसा हो गया फिर भी वो पॉजिटिव है। यूनिवर्स डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर वर्ड्स। यूनिवर्स को आपके शब्द समझ में ही नहीं आते। यूनिवर्स की लैंग्वेज है ऊर्जा और एनर्जी और इमोशंस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं समझ गई आपकी बात। यूनिवर्स की लैंग्वेज शब्द नहीं है। हाँ, यूनिवर्स की लैंग्वेज आपके भाव हैं, आपके इमोशन Emotions हैं। और यूनिवर्स एक बार के इमोशन में भी नहीं समझता है? कि आप एक बार गुस्सा किए, अच्छा गुस्सा किया, ले और गुस्सा कर, तेरी जिंदगी खराब कर, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स की लैंग्वेज है रिपीटिशन। अगर आप लंबे समय तक किसी एक भाव में रहेंगे, यूनिवर्स वो भाव आपको देना शुरू कर देगा। लंबे समय तक कितना? लंबे समय तक मतलब आप सालों से वही एंगर, गुस्सा, सालों में ये irritation, चीज जाती है? सालों में जाती है। मतलब यूनिवर्स के पास बहुत जनता है, लेट सालों में जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार करने में, 2 बार करने में, मे बी होता। यूनिवर्स तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है, जा तो रही है, वो इकट्ठी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज आपने गुस्सा करा कल नेगेटिव चीजें दिखनी शुरू हुई। आज जो आपकी जिंदगी में हो रहा है ना, ये 1 साल पहले जो आपने किया था, ये अब वो दिख रहा है। अब आप जो कर रहे हो वो साल भर बाद दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि आज किसी का दिल दुखाया तो कल से आपके बिजनेस खराब होने शुरू हो जाएंगे, हेल्थ खराब होने, ऐसा कल से नहीं होगा कुछ भी। कल तो बढ़िया चलेगा आपका, 1 साल बाद दिखेगा अच्छा, और आपको समझ में नहीं आएगा मेरी जिंदगी में हो क्यों रहा है। आप किसी का वो जो चुरा के लाए थे ना वॉलेट, अरे पता नहीं चला, मैंने रिलायंस से ये उठा लिया था, फ्री का मिल गया ये तो। अभी तो ठीक है, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन 1 साल बाद आपके ऑफिस से कोई ऐसे ही फ्री में उठा के ले जाएगा, आप कहोगे मेरे ऑफिस से चोरी क्यों हो गई। तो यूनिवर्स से जो आपने किया, यूनिवर्स ने सेटल कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत करे, वो अपने हिसाब से करेगा ज़रूर। तो इसलिए जब हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स काम करता है सिंक्रोनोसिटी में। जो यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स वो आपको देगा। इसलिए कॉन्शियस लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियस थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियस इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, उस पर गुस्सा नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं।
तो जब आप नेगेटिव रहते हैं, जेलसी करते हैं, तो ये आपकी ही लाइफ को ख़राब कर रहा है और किसी की ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर रहा। तो हमें रेगुलर लाइफ में कैसे रहना चाहिए? सही तरीका क्या है फिर जीने का? ज़िंदगी जीने का सही तरीका है कि आप अपने जीवन में परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ जाएं। जैसे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, भूल जाओ। उस 1 करोड़ पाने के लिए, इस 1 करोड़ पाने के लिए अंजलि को क्या बनना होगा, उससे आपको जुड़ना होगा। क्योंकि परिणाम के साथ 2 दिक्कतें हैं, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल गया तो घमंड आ सकता है, नहीं मिल गया तो आपकी सेल्फ एस्टीम हैम्पर हो सकती है। लेकिन प्रक्रिया के साथ कोई दिक्कत नहीं है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मेरा काम है काम करना, मैं कर रहा हूं। तो जिंदगी जीने का सही तरीका है कि आप अपने लाइफ में उस प्रोसेस के साथ एसोसिएट हो जाएं जिस प्रोसेस में आप वो बनेंगे व्यक्ति। तो एज्यूम्ड आइडेंटिटी का मतलब है कि वो व्यक्ति को समझना, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को समझना जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपको विराट कोहली की तरह बनना है, इंस्पिरेशन है, या सौरभ जोशी की तरह बनना है, या राज शमानी की तरह बनना है, या ऐसे किसी भी व्यक्ति की तरह बनना है जो आपका आइडल है। तो आप कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज करनी है, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को एनालाइज करिए, उसके बिहेवियर को, उसकी आदतों को, उसके उठने को, उसके बैठने को, उसके एनवायरनमेंट को, उसकी संगति को, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी को, उसकी इमेज को, और उसको अंडरस्टैंड कर कर आप अपनी आइडेंटिटी के, वो आइडेंटिटी के अंदर उसको डालना शुरू करिए। पॉजिटिव। मैं आज से 10 से 15 साल पहले मानता था, आज भी जब हम वीडियोस बनाते हैं तो हम ये एज्यूम कर कर बनाते हैं कि ये वीडियो 1 मिलियन व्यू जाएगी। कल नहीं जाएगी या परसों नहीं जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा कि कब जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ ये एक दिन 1 मिलियन व्यू जाएगी, चाहे मेरे मरने के बाद जाए, लेकिन ये जाएगी। जिस दिन ये 1 मिलियन व्यू जाएगी तो क्या ये वीडियो वैसी ही बनी है जैसी बननी चाहिए थी? अगर 1 मिलियन व्यूज चाहिए और अभी नहीं चली, बहुत टाइम बाद चलेगी, तो इसमें कुछ ना कुछ कमी है। नहीं, मैं ये, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप ये मानकर उस काम को जब तक नहीं करेंगे कि आप 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, अभी कमा रहे हैं, मान लीजिए आप कमा रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या आप आज हैं जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति होता है? क्या अंजलि आज उतने बजे उठती हैं? क्या अंजलि उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं? क्या अंजलि वो किताबें पढ़ रही हैं? क्या अंजलि आज वो फैसले ले रही हैं? क्या अंजलि आज अपना टाइम वैसे ही व्यतीत कर रही हैं? क्या अंजलि आज उतनी मेहनत कर रही हैं जो 1 करोड़ रुपए कमाने वाले व्यक्ति की होनी चाहिए? करेक्ट। अगर आप ये नहीं कर रहे और सिर्फ आप ये सोच रहे हैं मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, अगर मिल भी गए तो आप पे टिकेंगे नहीं। करेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस दिन वो 1 मिलियन व्यूज किसी वीडियो पे आएंगे, वो तभी आएंगे जब वो वीडियो 1 मिलियन वाली डिजर्विंग होगी। बिल्कुल। तो आपको आज से एज्यूम करना है कि 10 लाख व्यूज वाली जो वीडियो होती है उसमें क्या होता है जो 10 लाख होती है। तो मुझे वो सारे पैरामीटर्स को उसमें डालना पड़ेगा जो 10 लाख वाली वीडियोस में होता है। मुझे वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उनको एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें क्या हुक होता है, क्या मेन हेडिंग होती है, क्या कंक्लूजन होता है, क्या स्टोरी लाइन होती है, विजुअल कैसे होते हैं, ऑडियोज कैसी होती है, थंबनेल कैसा होता है, हर बारीकी से उसको 36 बार देखना पड़ेगा, फिर जाकर वो वीडियो 1 मिलियन पहुंचेगी। रातों रात नहीं पहुंचेगी। करेक्ट। मेरी ऑडियंस को समझ में आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन फॉर मनी किस तरीके से करना चाहिए, क्या राइट वे होता है, उसके लिए हमें क्या एफर्ट्स करने हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन लग रहा है कि और मैम को पूछना चाहिए था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम सेकंड पार्ट में आपके क्वेश्चंस जरूर लेंगे। सेम इसी तरीके से मैनिफेस्ट करना है मुझे एक रिलेशनशिप के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। एक एग्जांपल लेके चलते हो मैं। लेट्स से एक फैमिली है, उसमें कुछ जो हस्बैंड वाइफ है उन दोनों के बीच में चीटिंग वाला फैक्टर आ गया है। सपोज दैट कि हस्बैंड चीट कर रहा है वाइफ को।
मेरे को पता भी है बट वो कुछ कर नहीं सकती, डिपेंड है उस पर। अगर मैं इससे लड़ूंगी झगड़ूंगी रोज़ तो मुझे खाना नहीं देगा, घर से निकाल देगा, मैं कहाँ जाऊंगी। इस तरीके से चलता जा रहा है। लेकिन उसने एक दिन कोई मैनिफेस्टेशन की वीडियो देख ली घर पे बैठ के, अब वो अपने रिश्ते को हेल्दी करना चाहती है, तो एक वो वीडियो देखने से उसका काम चलेगा नहीं। बट राइट वे क्या है, वो अपने रिश्ते को कैसे हेल्दी कर सकती है, जो थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आया है उसको कैसे रिमूव कर सकती है विदाउट फाइटिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं कोशिश करूँगा इसका आंसर करने की। पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि कोई भी पर्सन क्यों एक्सटर्नल मैरिज अफेयर्स के अंदर आता है, मतलब क्या नीड हुई ऐसी कि शादी के बाद वो किसी और रिलेशनशिप के अंदर आया। और ये बहुत कॉमन है आज की तारीख में, मतलब आज की तारीख के अंदर 99% केसेस ऐसे ही ऐसे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है न्यूनेस का मतलब है कि हमारा ब्रेन ना, अब तो और ज़्यादा हमारा ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन स्लो फास्ट डोपामाइन का एडिक्टेड हो चुका है। आज ये जो रील्स हैं, शॉर्ट टर्म फॉर्मेट जो कंटेंट है, ये हमारे ब्रेन को बहुत डैमेज कर रहा है। आज जो हर सेकंड में 5 सेकंड में 10 सेकंड में रील से जो नया कंटेंट मिल रहा है, ये स्लोली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या दे रहा है, एक फन दे रहा है। जब हम रिलेशनशिप में नए होते हैं, न्यूनेस होती है, तो मज़ा आता है रिलेशनशिप के अंदर ना, अच्छा लगता है, सब कुछ बड़ा लगता है। बहुत सारी बातें होती है, टाइम देते हैं। तुम बोलोगे तो आधे घंटे पहले आ जाएंगे तुम्हारे लिए, एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, इफर्ट्स डालते हैं, इम्प्रेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नया है। उस समय पर डोपामाइन आपका हाइक होता है। वो लव नहीं बोलूँगा, वो बोलूँगा आपके केमिकल्स, हार्मोन्स आपसे करवा रहे हैं। लेकिन आफ्टर 5 years डाउन द लाइन रिलेशन, 6 year डाउन द लाइन रिलेशन, 10 years डाउन द लाइन, वो कम होने लगता है। वो फिर न्यूनेस नहीं रहती रिश्ते के अंदर, कुछ नयापन नहीं रहता रिश्ते के अंदर। और जब नयापन रिश्ते से आपको नहीं मिल रहा होता, तो आपके लिए वो रिश्ता एक सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाता है। अब वो इंसान वो नयापन कहीं और ढूंढना शुरू करता है। वो या तो अल्कोहल के अंदर ढूंढना शुरू करेगा, या तो वो किसी और रिलेशन में आकर उस न्यूनेस को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो पहली चीज़ तो ये समझना है कि रिलेशनशिप में ना, रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही गलत होती है हमारे भारत में। फाउंडेशन गलत कहाँ हुई? फाउंडेशन गलत हुई, कैसे आप बोल रहे हैं? फाउंडेशन गलत हुई कि जब एक लड़का और एक लड़की शादी से पहले रिलेशनशिप में आते हैं, या लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, दे ट्राई टू लुक द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ। एक लड़का अपना बेस्ट वर्जन दिखाता है कि मैं जी दी बेस्ट हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। और लड़की भी ऐसे ही करती है, सबसे सुंदर बन के जाएगी, वो भी, लड़का भी सबसे सुंदर बन के जाएगा, स्मार्ट बन के जाएगा, एफर्ट दिखाएगा। शादी के टाइम पर भी हम सारा पैसा खर्च करते हैं सुंदरता में। जब हनीमून की बात आती है तो दुनिया की जो सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन को आप बुक कर सकते हैं, आप वो बुक करते हैं। स्विट्जरलैंड लेके चलते हैं, चलो सारी सेविंग कहाँ लगा दीजिए? स्विट्जरलैंड ले जाने में लगा दी आपने, जहाँ उसका सबसे बेस्ट है, मतलब वो जिसकी सबसे ऊंची क्षमता है ले जाने की, वो करता है हनीमून में। ऐसा मैं मेरे को ऐसा लगता है वो करता है कि हाँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छी जगह नहीं लेके जा सकता अपने जीवन में, इसको वहाँ पर लेके चलते हैं। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति की रिलेशन की शुरुआत स्विट्जरलैंड से हुई है, वो तो जीवन में एक बार गया स्विट्जरलैंड, अब अगली बार उसको आप लेके जा रहे हो शिमला। ब्रेन का ना एक पैटर्न है, वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। अगर आपने पहले ऑल्टो खरीदी है और दूसरी बार आप बोलोगे नैनो, तो ब्रेन को ना मज़ा नहीं आता। ब्रेन को थोड़ा सा हाइक चाहिए होता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और आप एप्पल लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपके पास एप्पल था, आप एंड्रॉयड ले लेंगे, आपके अरे यार डाउनग्रेड हो गया थोड़ा सा। आप रिलेशन को यहाँ से शुरू कर रहे हो, पीक से, और फिर यहाँ ला रहे हो। रिलेशनशिप यहाँ से शुरू होना चाहिए और यहाँ जाना चाहिए, ऐसे ऐसे होता नहीं है। बहुत ही लोग ग्राउंडेड रहते हैं। गलत है, पूरा पैटर्न ही गलत है, मेरे हिसाब से गलत है, बाकी आपके हिसाब से अच्छा हो ठीक है।
ठीक है, आप इसे समराइज करिए, फिर मैं पूछूंगी, मेरे 2 से 3 सवाल हैं इसमें। तो पहला चीज़, रिलेशनशिप के अंदर न्यूनेस आपके रिलेशनशिप में बनी रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप यह कहना चाहते हैं कि अगर मैं किसी एक रिलेशनशिप में इंटर कर रहा हूँ तो मेरे पास पूरी 60 साल ही लोग मुश्किल से जी पाते हैं, 60 साल का प्लान होना चाहिए और वो 1 से 60 कैसे जाएगा वो मुझे डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो नयापन रहेगा रिश्ते में। एक्साइटमेंट में ना सारे पत्ते मत खोलिए, एक्साइटमेंट में ना अपना बेस्ट वर्जन मत दिखाइए, एक्साइटमेंट में ना कि मैं जी यूँ हूँ, मैं जी वो हूँ, मैं जी ऐसा हूँ, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ रहा हूँ, ये मत करिए। इससे एक्सपेक्टेशन सामने वाले की क्रिएट बढ़ होती जाती हैं है। और आप फिर उस पर अगर नहीं खड़े हो पाते तो उसको हर्ट होता है कि यार तुमने तो कहा था कि तुम शादी से पहले ऐसा करोगे वैसा करोगे, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझनी है कि जो व्यक्ति मैं 5 साल पहले था और जो व्यक्ति आज मैं हूँ वो दोनों अलग हैं। जो आपकी वाइफ 5 साल पहले थी और जो आज वो है वो दोनों अलग हैं। चेंज हो जाएगी, 100% बिल्कुल हो जाएगी, 100% चेंज होगी। बच्चे हो जाएंगे, शरीर चेंज हो जाएगा, सब सोच चेंज हो जाती है, बिल्कुल नीड चेंज हो तुम्हारा जाती सारे है, हैबिट्स को देखकर बदल जाती है वो। लर्निंग होती है, दुनियादारी देखती है, समझ में आती हैं चीज़ें। तो वो व्यक्ति अब वो नहीं है जो जिससे आपको प्यार हुआ था और आप भी अब वो व्यक्ति नहीं हो जिससे उसको प्यार हुआ था, दोनों ही अलग हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, अब इसको हेल्दी कैसे करा जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ मैनिफेस्टेशन? हेल्दी करने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहला, रिलेशनशिप की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है अंजलि जी? रिलेशनशिप की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को और वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हस्बैंड चाहता है ये मेरे हिसाब से चलनी चाहिए और वाइफ चाहती है ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए। सारी लड़ाई इसी बात की है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है किसी के साथ, हो सकता है किसी के साथ ऐसा केस हो, दुनिया बहुत बड़ी है, बट अगर मैं एक और एग्जांपल इसमें लेके चलूँ, जैसे एक हमने सोचा कि उनका अफेयर चल रहा था, एक हमने सोचा कि वो एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक हम लेके चलना चाहते हैं कि उनके बीच में ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनके बीच में ऐसा कंट्रोल करने का मेरे अंडर में रहे, मेरी बात माने, किसी और से ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उनकी लाइफ ठीक चल रही है, बट वो रेगुलर जैसे ही है, सुबह उठो, काम करो, फिर सो जाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, लेकिन उस लाइफ में भी थोड़ा सा अगर वो चाहें और बेटर कर सकते हैं, तो ये तीनों एग्जाम्पल के लिए हमारे ऑडियंस को बताइए कैसे कर सकते हैं। रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपके अंदर ना सबसे पहला भाव होना चाहिए एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस का भाव मतलब जैसा वो है उसको स्वीकारना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। हस्बैंड को एक्सेप्ट करना है अपनी वाइफ को और वाइफ को एक्सेप्ट करना है अपने हस्बैंड को। जैसा वो है वो है। डोंट ट्राई टू चेंज देम। उनको बदलने की कोशिश मत करिए, उनको चेंज करने की कोशिश मत करिए। दिक्कत तब होती है जब हम बदलने की कोशिश करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो पहला एक्सेप्टेंस, जैसा वो है, उसके प्लस भी मेरे हैं और उसके माइनस भी मेरे हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। करेक्ट, मैं सहमत हूँ। बस आपको ये देखना होगा कि उसके माइनस से आप एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर वो एडजस्टेबल हैं देन इट इज ओके। अगर उसके माइनस आपकी वैल्यू से मैच नहीं करते और एडजस्टेबल नहीं है तो आपको रिलेशनशिप में ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हर किसी के माइनस हैं। दूसरा चीज एक्सपेक्टेशन। अपने दिमाग में ना खालीपन के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैरी करके मत चलिए। बट हर वाइफ का मतलब होता ही अपने हस्बैंड से, मेरे को अच्छी शॉपिंग कराए, मेरे को घुमाने ले जाए, मेरे को अच्छा खाना कराए, मेरे को मेरे बर्थडे पे बहुत बड़ी पार्टी दे, होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? उसमें आप ही को तकलीफ होगी। तकलीफ होगी वो एक अलग फैक्टर है, बट वो एक्सेप्टेशन तो होनी चाहिए ना, अदरवाइज वो किससे करेगी? बचपन में जब वो अपने मायके में थी तो पापा से करती थी। क्यों है? तो आप अगर ये बोले कि करनी ही नहीं है, तो हर लड़की कमाती नहीं है। जो कमाती है ठीक है, वो अपना खुद से कर सकते हैं। जो कमाती नहीं है वो क्या करेंगे? वो तो हस्बैंड पे डिपेंड रहेंगी। डिपेंड होना अलग चीज़ है, एक्सपेक्ट करना अलग चीज़ है। अब इतने भी अच्छे हस्बैंड नहीं होते हैं कि बिना बोले समझ जाएं कि इसको क्या चाहिए। उनको अपनी एनिवर्सरी की डेट तक याद नहीं रहती है।
क्या ही करना है आपको एनिवर्सरी की डेट का। तो वो रेगुलर लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी फिर। जिस दिन, जिस पल, जिस सेकंड हम ये समझ जाएंगे कि हमें अपनी खुशी लोगों से नहीं जोड़नी, दिक्कत पता है क्या है, जो हमारा एंड वैल्यू है, एंड वैल्यू मतलब जो हमें चाहिए, हमने उसको मीन वैल्यू मान लिया है। मीन वैल्यू का मतलब क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे चाहिए थी खुशी, हैप्पीनेस। मुझे लगा अगर मेरी लाइफ में ये आ जाएगा ना तो मेरी लाइफ में खुशी आएगी। ठीक है, ठीक है, मान लिया। अब मेरी शादी हुई, मेरा हस्बैंड आ गया, अब मुझे जी खुशी मिलने लगी। मुद्दा था खुशी का, लेकिन खुशी का जरिया आपने किसको माना? उस पर्सन को, उस व्यक्ति को। अब आपकी खुशी का जो सोर्स है वो कहाँ है? आपके अंदर तो है नहीं, वो तो बाहर बैठा है। अब वो डिसाइड करेगा कि आप कब खुश होंगे, वो डिसाइड करेगा आप कब दुख होंगे, वो आपकी इमोशंस को कंट्रोल करेगा और आपकी लाइफ उससे चलेगी। ये गलत तरीका है जिंदगी को जीने का ही। Correct. आपकी खुशी का सोर्स बाहर नहीं है, किसी के हाथ में हो ही नहीं सकता। आपकी खुशी का सोर्स, आपकी खुशी का सोर्स आपके खुद के स्वयं के अंदर है। प्यार करिए, लेकिन उसको प्यार का, हैप्पीनेस का कारण मत मानिए। दिक्कत यही होती है जब हम देखते हैं कि एक लड़की ने एक लड़के को जान से मार दिया, एक लड़के ने लड़की को जान से मार दिया। हम देखते हैं ना आजकल बहुत हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पहली बार में ही उसने इतना बड़ा एक्शन लिया। बिल्कुल, छोटी छोटी बातें बहुत पहले हो रही होंगी, लेकिन आप उससे डिसएसोसिएट सिर्फ इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि आप उस व्यक्ति से जुड़ गए, उस व्यक्ति के एसोसिएशन से जुड़ गए, डिपेंडेंट हो गए चीजें, इसलिए आप कभी उससे नहीं जुड़ पाए। उम्मीद अगर करनी है तो सिर्फ अपने आप से करिए, और ये कोई गलत नहीं है बिल्कुल बीइंग कि मुझे तो अपने हस्बैंड से उम्मीद करनी है। देखिए, जब आप बिना उम्मीद के जीवन जीते हैं ना, और वो बिना उम्मीद के कुछ करता है तो उसकी खुशी अलग होती है। उसकी खुशी अलग होती है क्योंकि आपने उम्मीद ही नहीं किया था कुछ। बिल्कुल। लेकिन जब उम्मीद करते हैं और नहीं होता है तो सिर्फ दुख मिलता है। इसलिए सब लोग, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट वाइफ, इवन दी हस्बैंड और एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, अपनी जिंदगी को एक तरीके से जीता है। एक लाइन है ये पतली सी, इस लाइन को मैं बोलता हूँ एज एक्सपेक्टेड लाइन। अभी भी आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, हम हर दिन अपने जीवन को इस लाइन के अकॉर्डिंग ही जीते हैं कि मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, या तो वो वैसा होगा या नहीं होगा। वैसा हुआ तो आपका दिन अच्छा है, वैसा नहीं हुआ आपका दिन बेकार है। मैं कहता हूँ इस लाइन को ही उठा के फेंक दीजिए। ये हमने प्रैक्टिकल तरीका जान लिए। इसमें मैनिफेस्टेशन का भी कोई रोल होता है? जैसे लोग बोलते हैं क्या मैनिफेस्टेशन से अपने रिश्ते को हेल्दी कर सकते हैं, या फिर मुझे कोई इंसान चाहिए तो मैनिफेस्टेशन से उसे पा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पा सकते। लेकिन अगर मैं सपोज दैट मेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, कोई लड़का है किसी लड़की को चाहता है, बट आज तक उस लड़की के सामने उसने अपनी फीलिंग ही एक्सप्रेस नहीं करी, उस लड़की को उसका फेस तक याद नहीं है, वो किसी और की एनर्जी फील कर रही है, हाउ कैन कि वो उसे पा सकता है? इसका मतलब वो सही मैनिफेस्ट नहीं कर रहा। अब मैनिफेस्ट सही तरीके से नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन किसी को चाहना और उसके लिए सोचना ये गलत तो नहीं हो सकता? हम कर सकते हैं। देखिए, चाहना और ऑथेंटिक चाहने में अंतर है। कई बार लोग चाहते तो हैं, लेकिन चाहने के साथ साथ में उनका जो इंटेंट है, उनका जो भाव है, उनकी जो वैल्यू है, जैसे मैंने कहा डिज़ायर में सबसे इंपॉर्टेंट है मीनिंगफुल डिज़ायर होना, ऑथेंटिक डिज़ायर होना। डिज़ायर का सोर्स कई बार सिर्फ ऑथेंटिक लव नहीं होता, डिज़ायर का लव सिर्फ अफेक्शन भी होता है कि मुझे ये चाहिए, देखने में सुंदर लगती है सिर्फ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली में लव फील करता हो। तो वो राइट पर्सन को राइट तरीके से कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है? क्या इसमें आप उनको सजेशन देंगे? आपको मैं सिंपल सरल शब्द में अगर समझा दूं, बहुत सिंपल सरल शब्द में, मतलब पूरा मैनिफेस्टेशन है वो। जी बताइए। आपके पास फ़ोन है? हाँ। इंस्टाग्राम चलाते हैं? हाँ जी। आप दर्शकों के पास फ़ोन है, इंस्टाग्राम चलाते हैं। आप अभी जब इंस्टाग्राम खोलेंगे तो आपके इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस आएंगी, फोटोज़ आएंगे, कंटेंट आएगा आपकी फीड में, और जो मेरे इंस्टाग्राम में कंटेंट आएगा मेरी फीड में, क्या वो अलग अलग होगा? हाँ होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। मेरी वाइफ के इंस्टाग्राम में मैं खोलता हूँ तो अलग कंटेंट आता है, उसके में कपड़ों के, शॉपिंग के और लाइक इस तरीके की चीज़ें आती हैं। मेरे में खोलोगे तो मेरे में अलग तरीके का कंटेंट आएगा, कोई लाइक मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रीप्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड, और मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता।
ठीक है, कई बार मेरा मन करता है कि मैं इस कंटेंट पे क्लिक कर दूं कोई कॉमेडी वाला, बट मैं नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी फीड गड़बड़ हो जाएगी, फिर ऐसी वीडियो आने लगेंगी जो मुझे डिस्टर्ब करेंगी। और आप भी चेक करना, आप सबके इंस्टाग्राम, आप एग्री करेंगे, सबके इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम अलग अलग काम कर रही है। बिल्कुल। कौन डिसाइड कर रहा है कि आपकी इंस्टाग्राम में कौन सी वीडियो आएगी? मैं या मार्क जकरबर्ग? मैं कर आप रही हूँ कैसे? क्योंकि मेरे को जो कंटेंट पसंद है वही मेरी फीड में आ रहा है, मैं उसी को क्लिक कर रही हूँ। आपके इंस्टाग्राम की फीड को चलाने वाले आप खुद हैं। यू आर द क्रिएटर। यूनिवर्स भी ऐसे ही तो काम कर रहा है। इंस्टाग्राम जैसे काम कर, इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम जैसे काम कर रही है, ब्रह्मांड की एल्गोरिथम भी सेम वैसे ही काम कर रही है। ब्रह्मांड में सब कुछ है। जैसे इंस्टाग्राम में बहुत सारी वीडियोस हैं, ब्रह्मांड में सब कुछ पड़ा है, पहले से मौजूद है। 1 करोड़ रुपए आप ऐसा तो नहीं पहले व्यक्ति जो कमाएंगे, कमा चुके हैं बहुत लोग कमा चुके हैं। बिल्कुल। तो वो तो ब्रह्मांड में ऑलरेडी है। आपको कब मिलेगा? जब मैं उसकी लाइक एक्शन करूंगी, जब आप और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, बिल्कुल करेक्ट, तब वो आपको मिलेगा। अब आपने कैसे डिसाइड किया कि आपकी इंस्टाग्राम में क्या फीड आनी चाहिए? 3 चीज़ों से आप डिसाइड करते हैं। पहला, जब आपने इंस्टाग्राम खोला, वीडियोस आई, ऐसे दिख रही हैं बहुत वीडियोस, आपने कहा यार ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है, या कोई वीडियो आई, आपने कहा यार थोड़ा सा रुक जाती हूँ, देखती हूँ उसको। आप 5 सेकंड रुके, 10 सेकंड रुके, आपने पता है क्या दिया इंस्टाग्राम को? टाइम, अटेंशन। टाइम। पहला स्टेप है अटेंशन। हर उस चीज़ को, जिस चीज़ को आप अटेंशन देंगे, आप इनडायरेक्टली यूनिवर्स को ये सिग्नल देते हैं, हाँ इंटरेस्टेड, हाँ यू लाइक इट, ओके गिव मोर टू हिम लाइक दिस। अब सड़क पे 2 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना, और आप खड़े होके देख रहे हैं, कोई भी देख लेगा अगर लड़ाई हो रही है तो। हाँ खड़े होके देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आप मनोरंजन कर रहे हैं। हेलो, आप यूनिवर्स को साइन दे रहे हैं, आपको मजा आता है इन चीज़ों में। बट इसको रिलेशनशिप में और उस लड़की को पाने में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बस अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा स्टेप क्या आ गया? दूसरा स्टेप आ गया आपका स्क्रॉलिंग, अटेंशन। दूसरा एनर्जी, आपने उसको ऊर्जा दी। ओके, एनर्जी। और तीसरा दिया आपने समय। ओके, अटेंशन, एनर्जी और टाइम। ठीक है जी, ये 3 ही चीजें हैं आपके पास, जिसको मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे मूल्यवान चीजें। जिस भी 3 चीजों को आप यूनिवर्स को देंगे, वो रिटर्न में आपको देना शुरू कर देगी। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें या हम रिश्तों की बात करें, अगर आप अपने रिलेशनशिप में गलत जगह अटेंशन देंगे, गलत जगह ऊर्जा देंगे और गलत जगह समय देंगे, आप इस बात को मानेंगे तो हर एक चीज़ ग्रो करती है जिन भी चीज़ों को आप ये 3 चीज़ें देंगे। आपका बिजनेस ग्रो करेगा अगर आप उसको ऊर्जा और समय और अटेंशन देंगे। आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा अगर आप उसको अटेंशन, एनर्जी और समय देंगे। आप मुझे बताइए, कोई बिजनेस रिलेशनशिप ग्रो करना है आपको, रिश्तेदारी ग्रो करनी है आपको, तो क्या उस रिलेशनशिप में आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता? क्या एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती? क्या अटेंशन इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती? और आपके पास लिमिटेड ही है ये। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होना तब शुरू हो जाती हैं जब आप ये 3 चीज़ें वहाँ से काट कर कहीं और देना शुरू कर देते हो। अब सर मैं इसे समराइज करती हूँ, तीनों एग्जाम्पल के लिए आप बताइए इन शॉर्ट। अगर मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, जो पहला एग्जाम्पल था, उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन 1 लाइन? एक करके चलते हैं। हाँ, इसी को करते हैं। अगर हस्बैंड आपका चीट कर रहा है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो पहली चीज़, सामने वाले को बदलने की कोशिश मत करिए, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज, मतलब आप मुझे नहीं बदल सकते। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को ठीक कर सकते हैं। ब्रह्मांड का काम है आपकी जिंदगी में घटनाओं को घटित करना। ये ब्रह्मांड का काम है। वो हर दिन आपको, हस्बैंड चीट करना भी एक घटना है जो आपके साथ घटित हो रही है। सवाल है आपके साथ घटित क्यों हुई वो? मे बी हम लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे हैं। अपनी फ्रिक्वेंसीज को हाई करिए। आप क्या करिए, आप सुबह और रात को एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। आप अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है उसमें ग्रैटिट्यूड में? आपको रोज सुबह 5 नई चीजों को लेकर शुक्रिया करना है, थैंकफुल करना है। कैसे कर सकते हैं इस केस में? आप जरूरी नहीं इस केस के लिए ही आप नहीं सर, अभी तो सर हमें इसी केस के लिए जाननी है। आप हर चीज के लिए करिए।
पहले स्पेशली इसके लिए करते हैं। इसके लिए भी करिए। अगर वो कहीं चीट कर रहा है तो थैंक यू यूनिवर्स, शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे इस लायक बनाया, मुझे शक्ति दी ताकि मैं इस सिचुएशन को लड़ सकूं। थैंक यू यूनिवर्स के ये और बुरा हो सकता था, कम से कम आपको पता लग गया वो चीट कर रहा है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो पता लगने के बाद उनकी जान चली गई, रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया, उसके लिए भी आप शुक्रिया करना शुरू कर दीजिए। तो जब आप शुक्रिया करते हैं ना, तो एक्चुअली में उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। थर्ड पर्सन चला जाता है, वो वापस अपनी वाइफ के पास आ जाता है। देखो, पहला ना आपको ये समझना पड़ेगा, आपको खुशी उसी पर्सन से चाहिए, ये कसम खाई थी आपने, या तो आपको सर खुशी फिर या चाहिए? तो वो रिश्ता फिर ब्रेक करना पड़ेगा ना। आपको खुशी चाहिए या उसी पर्सन से खुशी चाहिए? अगर मेरा हस्बैंड चीट कर रहा है कहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं हम, तो भाई घर तो बिगड़ रहा है ना, बच्चे हैं। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है ये आपने जो ग्रेटिट्यूड बोला वो ठीक है मैं कर रही हूँ, बट उससे मेरा रिश्ता कैसे ठीक हो रहा है? उनकी उन चीज़ों से मुझ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, बट एट द लास्ट पति तो चाहिए ना बच्चों के लिए। देखिए, या आपको तो मैं मूव ऑन कर जाऊं किसी और के साथ। आपको चुनना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा कि आपको उस रस्सी को पकड़ के रखना है या उसको छोड़ देना है। तो इसमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, एक बार हमें क्लैरिटी के में साथ आपको बताइए। देखिए क्लैरिटी में आपको इस तरीके से दूंगा कि अगर आपका हस्बैंड चीट कर रहा है और आपको ये बात पता है, तो बेटर ये होगा कि आप उससे जाकर बात करें, उससे कम्युनिकेट करें कि ऐसा ऐसा मुझे सुनने में आया है या मुझे पता लगे, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू। अगर वो कहता है कि हाँ ये सच है, तो फिर आप क्लियरली बैठकर बात करें कि मतलब ऐसा क्यों है, मतलब कुछ आपको नीड है या कुछ चीज़ें हैं जो मैं पूरी हमारी नहीं हो पा रही हैं, उसको अंडरस्टैंड करिए। अगर फिर भी लगता है कि वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है या रिलेशनशिप में वापस आने के लिए तैयार नहीं है या वो मूव ऑन करना चाहता है या नहीं चाहता है, तो मुझे लगता है अपने आप को पेन देने का कोई मतलब नहीं है, अपने आप को पेनफुल रखने का कोई मतलब नहीं ये है। तरीका हो गया, जैसे मैं अभी बात करी कि हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए, बट मैं उसे मैनिफेस्ट कैसे कर सकती हूँ, मैं उसे पा कैसे सकती हूँ? मुझे उसी इंसान के साथ चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे अपने उसी पापा के साथ रहना चाहते हैं, तो मैं कैसे उसे रिटर्न ला सकती हूँ अपने घर? 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। पहला चीज़, आप अपनी फ्रिक्वेंसीज को चेंज करेंगे। दूसरा चीज़ आप ये करेंगे कि अपने घर का जो एनवायरनमेंट है, जो घर का माहौल है, उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश करिए कि आपका हस्बैंड, प्रॉब्लम पता है कब होती है अंजलि जी? प्रॉब्लम ये होती है कि ये हस्बैंड वाइफ ना दोनों अलग अलग लेवल पर ग्रो होने लगते हैं। हस्बैंड अलग लेवल पे ग्रो हो रहा है, वाइफ अलग लेवल पे ग्रो हो रही है, दोनों की सोच, दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होने लगती हैं, और दिक्कत तब होती है जब वो बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए कोशिश ये करिए कि हस्बैंड वाइफ ना साथ में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें, तो वो जो गैप क्रिएट होता है वो गैप क्रिएट नहीं होगा। आज घर जो टूट रहे हैं वो इसलिए ही कहीं ना कहीं टूट पा रहे हैं। इसलिए एक अच्छा रिलेशन, एक हेल्दी रिलेशन को मैनिफेस्ट करने के लिए आप ग्रैटिट्यूड को डेली प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ये तो मैंडेटरी है, ठीक है, सबसे हेल्पफुल होगा। और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि उस सिचुएशन के लिए करिए कि मुझे हस्बैंड अपना अच्छा चाहिए, बुरा हो रहा है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड, अच्छा हो रहा है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड। देखो, ज़िंदगी जीने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ बुरा हो रहा है उसको आप बाहरी चीज़ों को लेकर ब्लेम करना शुरू कर दो कि यार इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया। दूसरा तरीका क्या है, आप उसको ग्रेटफुल हो जाओ, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ कि इसने बुरा किया ना, चल ठीक है कोई बात नहीं, ये खुश है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको भी ग्रेटफुल हो गए, उसके लिए भी थैंकफुल हो गए। मैनिफेस्टेशन ना थर्ड पर्सन पे ज़्यादा काम नहीं करता, इसलिए मैं ना कुछ ठोस ना आपको कह नहीं सकता। मतलब मेरे साइंटिफिक रूल्स में जो मैंने पढ़ा है उसमें थर्ड पर्सन को चेंज करने का कोई मैनिफेस्टेशन फिक्स रूल नहीं है कि मैं आपको अंजलि को बदल दूं। मैं अंजलि को कैसे बदल सकता हूँ? मैं तो नहीं बदल सकता ना अंजलि को। अंजलि खुद जब तक नहीं चाहेगी बदलना, अंजलि को कौन बदल? दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती अंजलि को, या मुझे कोई नहीं बदल सकता अगर मैं स्वयं खुद नहीं चाहूँगा। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी के लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट यू कैन डू। ओके, यहाँ से एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर किया है सर ने और मैंने आपके लिए। हर वीडियो में आपको मिलेगा
कि आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हैं। आप अपने हस्बैंड को जो चीट कर रहा है उसको रिटर्न ला सकते हैं। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट और वीडियोस देखे, बट ये मिथ है। सर ने जैसे बताया कि मैं आपको कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं बता सकता, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने एकदम ट्रू बताया। सो इस तरीके की चीज़ों पर बिलीव नहीं करना है आपको। सर अभी तक हमने समझा मैनिफेस्टेशन वास्तव में है क्या, उसको करने का राइट तरीका क्या है। मैनिफेस्टेशन फॉर मनी, मैनिफेस्टेशन फॉर हेल्दी रिलेशनशिप। अब हमारा लास्ट बच रहा है मैनिफेस्टेशन फॉर हेल्थ, कैसे हम कर सकते हैं। सो बने रहिए यहाँ तक। अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तभी आप देख रहे हैं और आप ऐसा फील कर रहे हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है या फिर मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, तो आप इस पॉडकास्ट को उनको शेयर कर सकते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि फालतू की इन्फॉर्मेशन मिलियंस में पड़ी है, बट राइट इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात कि उस तक आप पहुंच पाएँ। तो अगर आप यहाँ बैठे हैं और पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सब्सक्राइब कर लीजिए। सर आप कुछ कह रहे थे कि थॉट्स को लेके मैं बताऊंगा, सो आप उसे पहले बता दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जब आपने कहा कि कैसे किसी हस्बैंड को चेंज कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, हाँ देखिए थॉट्स की जो पावर है ना, वो सिर्फ आपके शरीर तक सीमित है। तो विचार ट्रैवल नहीं कर सकते, वो जा नहीं सकते। रीज़न बिहाइंड दैट कि हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और ये न्यूरॉन्स में एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क होती है, हार्मोन रिलीज होते हैं, तब आपके दिमाग में थॉट्स जनरेट होते हैं। लगभग 60,000 विचार हमारे दिमाग में हर दिन आते हैं। इन विचारों का कंट्रोल आपके शरीर तक सीमित है। यू कैन मूव योर हैंड, यू कैन मूव योर लेग, बट आई कैन नॉट मूव समबडी हैंड्स और समबडीज लेग। इतने पावरफुल नहीं है मेरे विचार के मैं किसी को कंट्रोल कर लूँ या किसी को चेंज कर दूँ। करेक्ट। क्योंकि उनको ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रिकल वायर की ज़रूरत होती है। जैसे लाइट को ट्रैवल करने के लिए वायर की ज़रूरत होती है, वैसे ही थॉट्स को ट्रैवल करने के लिए वायरिंग की ज़रूरत है। तो हमारे थॉट्स हमारे नर्वस सिस्टम और इससे ट्रैवल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो थॉट्स इज ऑफ इलेक्ट्रिकल इन नेचर एंड आर फीलिंग इज ऑफ मैग्नेटिक इन नेचर। फीलिंग्स कैन ट्रैवल, वाइब्स कैन ट्रैवल्स, बट वाइब्स कैन नॉट चेंज समबडी एल्स। आप उस व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपके ऑरा से मैच होता है, बट किसी का ऑरा आप चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट। राइट। तो आप हेल्थ की शायद बात कर रहे थे कुछ। हाँ, मैनिफेस्टेशन फॉर हेल्थ कैसे काम करता है। जैसे मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। सपोज दैट 2 हस्बैंड वाइफ है और जो वाइफ की मदर इन लॉ है और फादर इन लॉ है, उनका हेल्थ का इशू है। मदर इन लॉ खड़ी नहीं हो पाती, उनकी नी में बहुत दिक्कत रहती है, उनका बीपी डाउन वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं। जो फादर इन लॉ है उनको भी यही सेम दिक्कत है, वो सांस नहीं ले पाते, चल नहीं पाते, शुगर, डायबिटीज़ वगैरह। अब वो वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है तो उसके पेरेंट्स की भी बहुत इज्जत करती है। वो चाहती है कि मैं इनकी हेल्थ को इम्प्रूव करूँ। ये सिचुएशन है। अब उसमें जो आपका मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? बहुत बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। अब ये देखो, ये सही तरीका है। मतलब ये सही तरीका क्या है कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल दी अनकंट्रोलेबल थिंग्स इन योर लाइफ। प्रॉब्लम वहीं से होती है। जब आप थर्ड पर्सन की लाइफ में कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में कहते हैं ना, वो प्रैक्टिकली सही नहीं है, वो काम नहीं करेगी। लेकिन यू कैन डू एनीथिंग विद योर बॉडी। वो सब कुछ प्रैक्टिकली साइंटिफिकली प्रूवन है, वो कर सकते हो आप। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि आप किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखते हो। आपका बॉडी इतना पावरफुल है, वाह, दैट मच पावरफुल। इवन यू कैन हील दी कैंसर टू ऑल्सो। कोई ऐसा एग्जाम्पल है? बहुत सारे हैं, एक नहीं, हजारों ही एग्जाम्पल आपको मिल पहले जाएंगे। भी सिचुएशन डिस्कस करते हाँ। फॉर एग्जाम्पल। ओके, जैसे आपने कोई हेल्थ कही, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक टेक्निकल करके दिखाता हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ब्रेन और आपका बॉडी दोनों कनेक्टेड हैं। अगर मैं अपने दिमाग में कोई चेंज लाऊंगा तो वो डायरेक्टली मेरी बॉडी में इम्पैक्ट करेगा। मैं अपने बॉडी में कोई चेंज लाऊंगा वो मेरे दिमाग में डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। अगर मेरी बॉडी अनहेल्दी है तो मेरा माइंड भी अनहेल्दी होगा। करेक्ट। अगर मेरा माइंड अनहेल्दी है तो मेरी बॉडी भी अनहेल्दी होगी। ये दोनों इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब इफ आई विल ब्रिंग एनी चेंज इन माई बॉडी, इट विल इम्पैक्ट माई माइंड। इफ आई विल ब्रिंग एनी चेंज इन माई माइंड, इट विल इम्पैक्ट माई बॉडी। वो मेरी बॉडी को इम्पैक्ट करेगा। मतलब अगर मेरा शरीर हेल्दी नहीं है और अगर मैं माइंड को हेल्दी कर लूँ तो शरीर को हेल्दी कर सकता हूँ। दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अगर मेरा माइंड हेल्दी नहीं है और शरीर को हेल्दी कर लूँ तो मेरा माइंड हेल्दी हो सकता है। तो आपने अक्सर देखा होगा, जिम जाने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं। एक्सरसाइज तो बॉडी ने करी ना, लेकिन माइंड हेल्दी क्यों महसूस कर रहा है? कनेक्टेड है। माइंड से जब आप हेल्दी कनेक्ट करते हैं तो शरीर से भी आप हेल्दी कनेक्ट करते हैं।
दोनों इंटरलिंक्ड हैं। सबकॉन्शियस माइंड, आपके जो बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, इनका जो एनवायरनमेंट है वो आपके विचार हैं, आपके थॉट्स हैं। मन के हार हार है, मन के जीते हाँ, जीत, जीत सुना है। है आपने? बिल्कुल। तो एक ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। अगर एक दवाई दो अलग अलग लोगों को दी जाए सेम मर्ज की, सेम बीमारी की, तो वो दवाई दोनों लोगों पे अलग अलग तरीके से काम करेगी। दवाई सेम, बीमारी सेम, लेकिन उसका रिकवरी का तरीका दोनों का अलग। क्यों? बॉडी टू बॉडी डिफरेंट है। माइंडसेट। बिल्कुल। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक रैबिट को जहर दिया गया कान में ये बोलकर कि ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है और ये तुम्हारी लाइफ को बढ़िया कर देगी, हेल्दी कर देगी। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। और उस जहर का उसके ऊपर असर ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जड़ी बूटी थी। क्योंकि वो मान रहा था कि ये जहर है ही नहीं। मानने से, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो, करते हैं, आप ट्राई करना। ठीक है, करती हूँ। चलो। ओके। तो अपनी आंखें बंद करो। लेकिन मुझे पहले बता तो दीजिए करना क्या क्या है। मैं गाइड करूंगा। ओके, ठीक। आप अपनी आंखें बंद करिए। इमेजिन करिए कि आप अपने घर में हैं। अपने घर में हूँ। अपने घर में आप किचन में जा रहे हैं। बोल सकती हूँ या नहीं, इमेजिन करिए खाली। ओके। आप किचन में जा रहे हैं। किचन में जाकर आपके किचन में फ्रिज रखा है। उस फ्रिज को आप खोलते हैं। उस फ्रिज के अंदर से एक नींबू रखा है, उसको निकाल लीजिए। नींबू को निकाल के किचन में जो नाइफ है उसको ज़रा उठाइए, अपने नाइफ को, और उस नींबू को बीच में से काट दीजिए। उस नींबू का जो आधा कटा हुआ हिस्सा है उसको अपने माउथ के पास लाइए और उसको स्क्यूज कर दीजिए, निचोड़ दीजिए। अब वो नींबू का रसा आपके माउथ में आ रहा है, खट्टा खट्टा, और उस खट्टे नींबू के रस से आपके माउथ में पानी आ रहा है। योर माउथ इज बिकमिंग वाटरी, सलाइवा आ रहा है एंड योर माउथ इज बिकमिंग वाटरी। नाउ यू कैन ओपन योर आइज एंड कम बैक एंड मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर कितने लोगों के माउथ में पानी आया। नहीं, जहाँ तक आपने वो सारी चीज़ें कही तो मैंने मतलब इमेजिन किया वो सब, और थोड़ा सा मुझे खटासपन भी महसूस हुआ यहाँ बैठे बैठे। खटासपन भी और थोड़ा सा पानी भी आया होगा, हालांकि मैंने बहुत जल्दी कराया। हाँ। अगर आप उसको करेंगे तो आपको पानी भी आता होगा, खट्टापन सा ऐसे लगा होगा। हाँ, थोड़ा सा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये मैंने एज्यूम किया इसलिए। आप रियली में क्या नींबू था? रियली में तो नहीं था, बट मैंने एज्यूम किया। मैं अपनी किचन में गई, मैंने फ्रिज से नींबू निकाला, फिर उसे काटा, फिर काट के मैंने उसे अपने मुंह में मतलब चूसा उसे लोकल लैंग्वेज में। देन फिर उसको मैंने फील किया कि मुझे खट्टा सा लग रहा है। तो अब अगर कोई इमेजिन्ड इवेंट आपकी बॉडी में रियल ओरिजिनल रिस्पॉन्ड क्रिएट कर सकता है, इट इज़ अ इमेजिन्ड इवेंट, कोई रियल में तो नहीं हो रहा था वो, इट्स अ इमेजिन्ड इवेंट, और वो इमेजिन्ड इवेंट आपकी बॉडी में रियल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। खट्टापन तो रियल था, सलाइवा तो रियल था। तो अगर मैं इमेजिनरी इवेंट से बॉडी में रियल रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता हूँ, तो अगर मैं इमेजिनरी हीलिंग क्रिएट करूँ तो क्या मेरी बॉडी के सेल्स हीलिंग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? करेंगे सर, बट एक चीज़ पूछनी थी। वो तो नींबू तक खटास आ गया, और जैसे रसमलाई है, कुछ भी है, कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है, तो उसका मुझे कैसे होगा? अब ऐसे तो मैं कुछ भी एज्यूम कर सकती हूँ, बिल्कुल कर और सकते सब हैं। चीज़ों का मतलब फील कर सकती हूँ। हाँ, मेरे बिल्कुल। पास है या नहीं है। हाँ, 100% कर सकती है। लेकिन इसका फायदा क्या है? फिर वो हमारे पास तो है ही नहीं, बाद में फिर मतलब बॉडी, जब हम यहाँ पर हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल था, वी आर टॉकिंग अबाउट दी हेल्थ। आपने कहा कि मैं कैसे किसी की सासू माँ हैं, किसी के ससुर हैं, उनका ये XYZ दिक्कत है, उसको कैसे हेल्दी कर सकते हैं। मैंने वे क्या बताया, अगर वो बैठ कर सुबह उठ कर ये विजुलाइजेशन करें कि मैं हेल्दी व्यक्ति हूँ, मेरे शरीर का हर एक सेल हेल्दी है, मेरी डायबिटीज़ ठीक हो रही है, मेरा माइग्रेन ठीक हो रहा है, वो मानना और विजुलाइजेशन करना एक हेल्दी पर्सन की फ्यूचर सेल्फ विजुअल, मैं इसको कहता हूँ फ्यूचर सेल्फ विजुलाइजेशन। आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देखेंगे, एक हेल्दी फ्यूचर सेल्फ को देखेंगे, और वो जो हेल्दी फ्यूचर सेल्फ चलता है, बैठता है, ब्रीथ करता है, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उसको जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी के सेल्स खुद रिकवर करने लगेंगे, 100% रिकवर करने लगेंगे। गारंटी दे रहे हैं आप? गारंटी है मेरी। मैं आपसे मिलूंगी ऐसा करके। 100% आप रिजल्ट देखना शुरू कर दीजिएगा।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो व्यक्ति मन से हार गया उस व्यक्ति पर दवाई भी काम नहीं करेगी। इसलिए डॉक्टर पता है क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं अब इनको दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। मेरा दावा है कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती, सब फ्रॉड है, सब झूठ बोलते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ। तो फिर एलोपैथी बनी किस लिए है? आपका शरीर ठीक करता है आपको, दवाई तो थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है बस। आप मुझे बताइए, जिस दिन आपकी बॉडी खुद रिकवर करना बंद कर जाए कोई दवाई काम नहीं करेगी आपको। डेंगू होता है, प्लेटलेट्स गिरती हैं, कितनी दवाई खा लीजिए कुछ नहीं होता। जिस दिन शरीर खुद से प्लेटलेट्स बनाना शुरू करता है बॉडी की हीलिंग होती है। जरा से बुखार में आप दवाई ले रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। अब जैसे किसी को स्टोन है, ठीक है, मेरी फैमिली में किसी को है, अब मैं चाहती हूँ कि उस इंसान की वो स्टोन्स निकल जाएं, तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँ? देखिए कुछ चीज़ें सिर्फ मैनिफेस्ट से नहीं होंगी। जैसे मैं अगर करूँ, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी की मदर इन लॉ, किसी के फादर इन लॉ, अब वो वाइफ करना चाहती है, उनकी जो डॉटर इन लॉ है, तो क्या अगर वो करे तो उन पे काम करेगी, फिर उन्हीं इंसान को करना है? मैंने क्या कहा, दूसरे के लिए काम नहीं करती मैनिफेस्ट, उन्हीं को करना पड़ेगा, उन्हीं को बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपके करने से हो जाता तो कमाल है। डॉक्टर बैठ के मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे होते सारे। तो क्या इसमें फिर, अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रेटिट्यूड होता है, अब जैसे हमारी एक वेलनेस जर्नल है, ठीक है, अगर देना, अब जैसे एक वेलनेस जर्नल है हमारी, ये हेल्थ के लिए ही डेडिकेटेडली है। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर 5 मिनट ये जनरल भर ले तो उसकी खुद से की हुई जो बात है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होगी। जरूरी है लिखना? किसी को लिखना ही नहीं आता हो, मतलब कोई एज्ड पर्सन है, देखो लिखोगे तो ज्यादा इजीली रिप्रोग्राम कर पाओगे सबकॉन्शियस माइंड को। आपने बोला कि थर्ड पर्सन के लिए हम नहीं कर सकते, अब किसी की मदर इन लॉ उस टाइम पे इतना एजुकेशन कर वो नहीं था, वो नहीं पढ़ी लिखी, वो नहीं लिख सकती। तो अगर लिखेंगे, सबसे पहला बढ़िया तरीका क्या, लिखने से होगा। लिख नहीं सकते तो आपको अपने माइंड में रिपीट करना होगा, उसको बोलना पड़ेगा, तब चीजें बेटर होंगी। लेकिन लिखने से क्या होता है ना, लिखने से ब्रेन को इजीली रिप्रोग्रामिंग होती है, प्रूफ जाता है। आप लिख रहे हैं, आपका हैंड और माइंड का कोऑर्डिनेशन होता है। पहले याद करने के लिए लिखवाई तो जाता था कि लिखो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। तो लिखने से सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटिशन, रिप्रोग्रामिंग होती है। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड काम नहीं कर सकता, सब है इसमें नहीं। जैसे सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे आपने बोला कि थर्ड पर्सन के लिए हम नहीं कर सकते, या सेकंड पर्सन के लिए ही नहीं हम कर सकते, थर्ड तो बाद में आएगा। अब जैसे मैं अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकती, बट मैंने कहीं सुना था कि ग्रेटिट्यूड सबके लिए काम करता है, हम पूरी फैमिली के लिए कर सकते हैं। जैसे मेरे को अगर अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है तो मैं लिख सकती हूँ, मेरे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, मेरे बच्चे सुबह से शाम तक मतलब उस तरीके का काम करते हैं जो मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। क्या इस तरीके के होता है या फिर वैसे ही चल रहा है ये और आपको परेशान कर सकता है? तो फिर ग्रेटिट्यूड की पावर, ये पावर, फिर क्यों इतना कुछ चल रहा है ये सब चीजें? एक्सपेक्टेशन आ जा रही है ना। यहाँ पर भी देखो, मेरे हस्बैंड ये करते हैं, मेरे बच्चे बहुत संस्कारी हैं। अब आप उम्मीद कर रहे हो कि बच्चे संस्कारी हैं, बार बार लिख लो, 10 बार लिख रहे हो, 36 बार लिख रहे हो, 50, इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी वो कि अगर बच्चा संस्कारी नहीं निकला, आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, तो और वहां पर दिक्कत है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड काम नहीं करता? ग्रेटिट्यूड भी आपके लिए काम करेगा ना, तीसरे पर्सन के लिए कैसे काम करेगा बताओ आप। सर मैंने मतलब किसी के साथ पॉडकास्ट किया था, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं ग्रेटिट्यूड हर किसी के लिए कर सकती हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अगर मुझे जो चीज़ चाहिए सामने वाले इंसान में, जैसे मेरा किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, मुझे सामने वाले को देखकर ही दिक्कत होती है, बट मैं उसे हेल्दी करना चाहती हूँ। कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा अंजलि जी मेरी ही बात से, जब मैं कह रहा हूँ कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल दी पीपल्स अराउंड योर लाइफ, रिजल्ट्स ऑफ योर लाइफ, तब मैं तीसरे पर्सन की बात पता है क्यों नहीं करता, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। मतलब ये मेरी लाइफ को जीने का तरीका है, मैं इस तरीके से जीवन को जीता हूँ। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि ग्रेटिट्यूड था, तीसरे अंजलि जी पे काम कर जाएगा, मेरे बच्चों पे काम कर जाएगा, मेरी वाइफ पे काम कर जाएगा, तो मैं यही बात अभी जो मैंने कही थी रिलेशनशिप में कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई, उसको ओवर पास कर रही है वो। लेकिन सर मैनिफेस्टेशन और ग्रेटिट्यूड तो अलग है ना, दोनों चीज़ें। ग्रेटिट्यूड आप अच्छा करना ही क्यों है आपको तीसरे के लिए, मेरा सवाल ये है।
सर सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। सब कुछ होता है आपके नहीं कंट्रोल होता। 100% होता है। आप ग्रेटिट्यूड अपने पर्सपेक्टिव से करना शुरू करिए रेदर देन बच्चे के पर्सपेक्टिव से। आप उसको ये मतलब कि मेरा बच्चा बहुत संस्कारी है, वो एक अलग चीज़ होगी। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सिंपली समझना चाहती हूँ, क्या ग्रेटिट्यूड काम करता है या नहीं करता सेकंड पर्सन के लिए। 100,000% काम करता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए, किसी तीसरे पर्सन पे मैंने कभी ट्राई किया नहीं है। मैं बहुत सालों से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ, रोज़ सुबह उठ करता हूँ, खाने से पहले करता हूँ, बट मैं कभी किसी और पर्सन के लिए मैंने कभी ग्रेटिट्यूड ना किया। मुझे उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। साइंटिफिक किताबों में एक बार पढ़ना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड सर्च करना पड़ेगा, क्या ये काम करता है। अगर करता है तो यू कैन ट्राई, पॉडकास्ट करेंगे कर सकते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सालों से ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा। मैंने कितने सालों से कर रहा हूँ, और आज भी हर चीज़ का शुक्रिया दिल से निकलता है। मेरी छोटी 3 साल की 4 साल की बेटी है, वो ग्रेटिट्यूड करती है, बट कभी ऐसा नहीं किया कि मैं अपनी बेटी के लिए ग्रेटिट्यूड करूं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है या इंटेलिजेंट है, उसके लिए शुक्रिया। मैं मतलब उसके लिए शुक्रिया बोल सकता हूं, बट उससे कुछ उम्मीद कर नहीं कर सकता कि वो इंटेलिजेंट बन रही है। ऐसे मैं नहीं करता कभी। हो सकता है कोई ना कोई आप में से ऐसा कर रहा हो, उसको रिजल्ट मिल कहीं रहे ना कहीं आप फंसे होंगे इस चीज़ में। अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिले हैं तो हमें बताइएगा, हम उसको भी देखेंगे। अगर आपको नहीं मिले हैं और आप ऐसा कर रहे हैं तो स्टॉप कर दीजिए। इस तरीके की एनर्जी काम नहीं करती है। मतलब मैं ये कहूँगा कि एनर्जी लिमिटेड है। आप क्यों किसी थर्ड पर्सन पर जाना चाहते हैं? आप अपने आप को पूर्ण देखिए, जब तक आप यूनिटी वननेस को अचीव नहीं करेंगे ना, जब तक आप डिसॉल्व नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाएंगे। प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं। बिल्कुल सर। अब जैसे मैं आपसे समराइज ही करूँगी इस पॉडकास्ट को। हमने सारी ब्रॉडली बात कर ली है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, सारी चीज़ हमने बात की है। लेकिन अब मैं अपने लिए, जहाँ तक ये पूरा पॉडकास्ट हमने किया है, इसमें सिर्फ आपने एक ही चीज़ कही है कि मैं जो भी कर सकती हूँ अपने लिए कर सकती हूँ, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो ग्रेटिट्यूड हो। अपने लिए करेंगे, आपकी लाइफ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे। यही मेरा क्वेश्चन था। जैसे अगर मुझे अपने मतलब जैसे मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे से सब लोग खुश रहें, सब लोग अच्छे से रहें, खुशी से रहें, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ तो भला ही करूँ, किसी की मदद करूँ, इस लायक हूँ। अब इसमें मेरी फ्रिक्वेंसी कैसे काम करेगी? 100% आपकी फ्रिक्वेंसी काम करेगी, लेकिन सब लोग खुश रहें आपसे, ये तो आपने लाइक ऐसी चीज़ मांग ली जो शायद असंभव है, क्योंकि भगवान से भी सब खुश नहीं है। तो आप तो इंसान है, आपसे कैसे कोई खुश हो जाएगा? सब पहली चीज़। दूसरा चीज़, वो आपसे खुश नहीं है, उसमें आपकी दिक्कत नहीं है, उसमें वो उसकी दिक्कत है। लेकिन मैं अपने, अब जैसे आपने बोला, मेरे को भी एक आपने लाइफ एक्सपेरिमेंट कराया था, वो नींबू वाला जो टेस्ट था मेरे मुंह में आया, वो मैंने एज्यूम किया। तो मैं ऐसे भी तो एज्यूम कर सकती हूँ, वो चीज़ भी तो मैं फील कर सकती हूँ और मेरे साथ हो भी सकता है। आप से अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं है, वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो उस व्यक्ति की दिक्कत है। कैसे? आप जो कर रही हैं वो अपने हिसाब से आप कर रही हैं, लेकिन वो जो जिंदगी जी रहा है वो आपकी एक एक्सपेक्टेशन से जी रहा है। आपका उससे क्या रिलेशन है? लाइक आपका मे बी आप हो सकता है कोई ब्लड लाइन का ही है, ब्लड लाइन अगर का तो रिलेशन है, हाँ, तो कोई रिलेटिव रिलेशन है, उनकी एक उम्मीद है। क्या उम्मीद है? कि मेरी जो लाइक जो भी अब ताई हैं, चाची हैं, माई, आई डोंट नो क्या रिलेशन है, कि ये ऐसा करेंगी, ये ऐसा करेंगी। तो उनकी उम्मीद उन्होंने लगाई, आपने तो नहीं लगाई, और उस उम्मीद पर आप नहीं खरे उतरे, इसमें आपकी तो गलती नहीं है, ये तो उनकी गलती। आपने क्यों मेरे से कोई उम्मीद करी कि ऐसा मुझे करना चाहिए था? हाँ, समझ रही हूँ। तो एक्सपेक्टेशन उन्होंने लगाई, आपने नहीं किया, ये उनकी, आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती है। अब यहाँ पे अपोजिट लेके चलते हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहती हूँ और ऑडियंस भी कनेक्ट कर रही होगी। मैं इसको अपोजिट करती हूँ। उनकी मुझसे कोई एक्सेप्टेशन नहीं है, वो मुझसे कुछ नहीं चाहते। मैं चाहती हूँ कि सामने वाला इंसान जो गलती कर रहा है वो ना करे, ये सामने वाला इंसान इस तरीके से ना रहे। मतलब मैं कंट्रोल नहीं करना चाहती उसके भले के लिए, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो ठीक कर दे। तो क्या ऐसा मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ? जैसे इसमें भी कुछ वो होते हैं कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स में भी, कि जैसे मेरा अगर भाई है या फिर मेरी कुछ सास है या मेरा कोई हस्बैंड या फिर मेरे बच्चे जो मुझसे ज़्यादा ही कनेक्ट है, मैं उनके लिए ही कर सकती हूँ।
देखो जादू टोना तो मुझे आता नहीं, जादू टोना ठीक है? नहीं सर, लेकिन एनर्जी की बात कर रहे अगर हैं। कोई फूक मंत्र वंत्र फूक के कर सकते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन कोई जादू टोना नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है जो कि मैंने कहा अलाइनमेंट का। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके से खुश नहीं है तो वो उसकी दिक्कत है, आपकी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसकी उम्मीद थी कि आपको ऐसा करना चाहिए। उसने एक इमेज बनाई थी, उसने एक एक्सपेक्टेशन रखी थी और आपने नहीं किया। अगर मेरे से कोई व्यक्ति खुश नहीं है, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी दिक्कत नहीं है, ये तो उसकी दिक्कत है। ये चीज़ हर जगह काम तो नहीं करेगी ना, हर जगह काम करेगी, नहीं कर सकते, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं कर सकती। जरूरी है कि पति को जो पसंद है वाइफ को हर बार वो कर रहा हो, उसे ऐट हो रहा हो, ये तो सही नहीं है ना। तो मतलब अगर पति को कुछ पसंद है और वाइफ को पसंद नहीं है और हर बार वही चीज़ें हो रही हूँ, तो दैट मीन्स गलत है ये। मैंने क्या कहा, आपको पति को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको पति को मत अपनाने की बदलो, जरूरत लेकिन है। उसकी कुछ हरकतों को तो हम बदल सकते हैं। अब जैसे हम उसे फिजिकली नहीं चेंज कर सकते, बट हम अपनी एनर्जी, अपनी फ्रिक्वेंसी में कुछ ऐसा एज्यूम कर ले। जैसे बहुत ही लड़ाकू कोई पति है, मैंने एज्यूम कर लिया आज मैं सुबह उठूंगी, मेरा पति मेरे लिए गरम गरम चाय लेके आएगा, उसके साथ बिस्किट लेकर बहुत प्यार से बात करेगा, उसके बाद हम शॉपिंग करने जाएंगे, उसके बाद पूरा दिन वो मेरे साथ रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया, तो क्या ऐसा हो सकता है? आपने करा कभी एज्यूम ऐसे? मेरा पति ऐसा है नहीं, पहली बात तो बहुत अच्छे आपने हैं। क्या एज्यूम? नहीं, ऐसे मैंने कहीं सिचुएशन एज्यूम नहीं करी है, बट मैंने कहीं देखा था, कोई रील थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, उन्होंने ग्रेटिट्यूड का या मैनिफेस्टेशन को एग्जांपल दिया था, कैसे उसका पति बहुत बदतमीज था, उसे रोज मारता था, पीटता था, लेकिन जैसे उसने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करी, कुछ ही टाइम के बाद उसका पति जस्ट अपोजिट सिचुएशन में आ गया। तो इसलिए मैं इन अ मोमेंट कुछ हो गया होगा, वो हो गया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। अगर ये गलत तरीका है जिंदगी को जीने का कि आप अपनी वाइफ से ये उम्मीद करो कि मेरी वाइफ उठे, मेरे पैर दबाए, मेरी वाइफ, मैं दूसरे एंगल से ले रहा हूँ कि मेरी वाइफ मेरे मम्मी पापा की सेवा करे, मेरी वाइफ मेरे बच्चों को पाले, मेरी वाइफ ये करे, मेरी वाइफ वो करे, मेरा हस्बैंड ये करे, मेरा पति ये है, मेरा पति है, मेरा हक बनता है उसको करना, मेरे पति को ऐसा करना चाहिए, मेरे पति को वैसा करना चाहिए, मेरे पति ने ये नहीं किया, उसको घर के काम करने चाहिए, उसको ये, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लंबी लिस्ट है। और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप अपने रिलेशन को टॉक्सिसिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी खुशी ना आपके हस्बैंड से है, ना आपकी खुशी ना आपकी वाइफ से है, आपकी खुशी आपकी खुद से ही है। आपके अपने जीवन का सिद्धांत और पर्पस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरी वाइफ को ये करना ही चाहिए, शॉपिंग करानी चाहिए, हस्बैंड को ये कराना चाहिए, वो कराना चाहिए, और मैं ऐसा मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ये गलत डायरेक्शन है, इसमें आपको नहीं जाना चाहिए। रेदर देन आपको ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं उसको और खुशी दे सकूं। सर, आज आपने इतने सारे जो क्रिएटर्स है ना, उनके चैनल आई थिंक बंद करवाने का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजों को सच्चाई बता कोई दिया। पसंद नहीं करता है अंजलि जी, सच्चाई वायरल नहीं जाती है। वायरल वो चीज़ जाती हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, जो मैजिकल लगती हैं, जो इजी होती हैं करने में। ये जो सोशल मीडिया पे चलता है, ये सब आसान है करना, मतलब ये आसान है, सुबह दोपहर शाम सोचना आसान है। जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए तैयारी कर रही थी ना, जो चीज़ें मैं देख के आई थी, मैंने रासमानी का भी पॉडकास्ट देखा, मैंने रणवीर अलावादिया का भी देखा, मैंने मैनिफेस्टेशन की नंबर्स ऑफ पॉडकास्ट देखे, तब मैंने मास्टर क्लास प्लान करी थी। बट जो मैं देख के आई थी उससे जस्ट मुझे डिफरेंट यहाँ पे मिला, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आज से आपने काफ़ी सारे क्रिएटर्स का सब्सक्राइबर छीन लिया। भगवान लोगों को पसंद आए। मैं तो जो सच है, प्रैक्टिकल है, मैं वो बता रहा हूँ। मैं अंधकार में रखना नहीं चाह रहा कि आप सुबह दोपहर शाम, आपके रिलेशन और ख़राब हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ से ना। आप अगर, और क्योंकि आप अपनी डिज़ायर को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप ये डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि मेरा हस्बैंड उठे, मेरे लिए चाय बनाए, आप और उससे उम्मीद बढ़ा ही तो रहे हो। अब अगर उसने नहीं किया तो आपको और 10 गुना ज़्यादा हर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप उससे उम्मीद करना बंद कर दो और ये उम्मीद करना शुरू कर दो कि मैं अपने आप को बेटर बना रही हूँ, मैं और अच्छा हो रही हूँ, मैं हर चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, मेरा पति बुरा है उसके लिए भी शुक्रिया है, मेरा पति बेकार है उसके लिए भी शुक्रिया है, उसकी कमी के लिए भी शुक्रिया है। एक्सपेक्टेशन से कभी भी ग्रेटिट्यूड मत करो, जो प्रेजेंट है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। ग्रेटिट्यूड करने का तरीका अलग है, रॉन्ग ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं आप। एक्सपेक्टेशन के लिए ग्रेटिट्यूड कभी नहीं होनी चाहिए। मेरी वाइफ जैसी है, मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया हूँ।
क्या मैं ऐसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? एक अब लास्ट हाँ, मैं आप अभी ऐसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं करती हूँ ना, इसलिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही सकती हैं। बोला था कि मैं मैनिफेस्टेशन करती हूँ, तो मुझे यहाँ से एक राइट तरीका मिलेगा। अभी जैसे मैं करती हूँ कि मेरे सारे रिश्ते बहुत बेहतरीन हो रहे हैं, हाँ, कर सकते हैं। मेरे जो चैनल है, पॉडकास्ट चैनल है, अध्याय पॉडकास्ट चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, मैं हर रोज़ नया सीख रही हूँ। अब मुझे बताइएगा मेरी लिस्टेस में मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मेरा जो कंपनी है आर्टिफ्लेक्स बीएन प्राइवेट लिमिटेड, वो बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। मैं बहुत कॉन्फिडेंसली बात करती हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मैं डिसीजन बहुत अच्छे से लेती हूँ, मैं अपने घर परिवार ऑफिस को बहुत अच्छे से मैनेज करें। क्या ये मेरी लिस्ट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। जब भी आप ग्रेटिट्यूड या मैनिफेस्टेशन को करें, पहली चीज़ हमेशा प्रेजेंट टेंस में करें। आप ये मानकर मत करें कि मुझे ये चाहिए इसके लिए शुक्रिया। आप हमेशा ये मान के चलें कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया है। मतलब मेरी तो फिर मेरा मैं इसको कैसे कर सकता? अब मेरा जैसे पॉडकास्ट आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रेथ करेंगे और अपने आप को एसोसिएट करेंगे हर उस एहसास से और फीलिंग से जो उसके साथ में आने वाला है। सिर्फ लिखने से यूनिवर्स नहीं समझता, यूनिवर्स समझता है फीलिंग से। अपने अंदर जब तक भाव क्रिएट नहीं करेंगे कि मेरा पॉडकास्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है, उस चैनल के नाम को देखिए, उस 1 मिलियन के फिगर को देखिए, उस ऑडियंस को देखिए, उस पर कितनी वीडियोस पड़ी हैं उसको देखिए, कितने व्यूज़ आए हैं, कौन सी वीडियो से वो वहाँ तक पहुँचा है ज़रा उसको देखिए। आप देखिए लोगों ने क्या कमेंट किया है, क्या लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब भाव से जुड़ना पड़ेगा, शब्द नहीं समझता ब्रह्मांड। आप जब बोल रहे हैं ना कि मेरे शुक्रिया, वो काम ही नहीं करेगी। अब जैसे आपने बोला हो चुका है उसमें करना है, जैसे आपने बोला कि मैं इस तरीके से अध्याय पॉडकास्ट चैनल के लिए कर सकती हूँ। अब इसी में मैं अपने रिश्तों के लिए कह सकती हूँ मेरे रिश्ते बहुत बेहतरीन हो चुके हैं। हो गए हैं। अच्छा, हो गए हैं, ऐसे मेरे बोलना रिश्ते है। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मेरे रिश्ते मेरे हस्बैंड से बहुत अच्छे हैं। यूनिवर्स उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे हस्बैंड मेरी बात समझते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आप चाहते हैं, उम्मीद भी करना चाहते हैं, तो मान लीजिए वो हो गई है। ओके, उसको मानकर ये करिए कि वो हो चुका है। मतलब इस सेंटेंस का भी बहुत फर्क पड़ता है। 100%। मैंने क्या बात, जो पाना चाहते हो वो बन जाओ। तो जब आप प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्टेशन करते हैं या ग्रेटिट्यूड करते हैं, मैं ऐसे ही ग्रेटिट्यूड करता हूँ रोज सुबह उठ आपका के। क्या तरीका? मेरा आपकी लिस्ट क्या है? थोड़ा मैं से बताइए। मेरा तरीका यही होता है। मेरा तरीका यही होता है, पहला, मैं प्रोसेस से ज़्यादा जुड़ता हूँ रेदर देन रिजल्ट से। मैं परिणाम से नहीं जुड़ता, मैं प्रक्रिया से जुड़ता हूँ, मैं प्रोसेस से जुड़ता हूँ। राइट, कि जैसे कि मानो हमारा कोई नया प्रोडक्ट आना है तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्स को थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया, कि मुझे एक ज़रिया बनाया कि मैं लोगों तक ये प्रोडक्ट लेकर जा पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये बनाया है, इसमें मेहनत लगी है, किस व्यक्ति की कौन सी ज़िंदगी को कहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ेगी और उसको इम्पैक्ट करेगा। जब हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो हम कई बार, आजकल ना व्यूज़ बड़े नंबर्स गेम बन गए हैं। उनको लगता है कि व्यूज़ सिर्फ नंबर्स हैं। मिलियंस में लोगों को व्यूज़ आते हैं, तो 1000-2000 व्यूज़ ना उनको समझ नहीं आते। मैं अपनी टीम को कहता हूँ, यार आपको ये 1000 व्यू कम लगते हैं? 1000 व्यू का मतलब है 1000 लोगों की ज़िंदगी तक आप पहुँचे। अगर एक मेरी स्टूडेंट थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, दिल्ली से ही हैं, और उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने मेरे से शेयर करी अपनी बात कि सर मैं सुसाइड करने के थॉट प्रोसेस में थी। मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हस्बैंड की डेथ हो गई है, 2 बच्चों को पालना है, मैं कैसे पालूंगी। मेरी डेथ करने, मतलब सुसाइड करने की सिचुएशन थी, मैं सुसाइड करने के थॉट्स मेरे मन में आते थे। आपका मैंने पॉडकास्ट सुना, उस दिन से मेरा वो विचार कन्वर्ट होना शुरू हुए और फिर मैं आपके प्रोग्राम में आई और आज सर देखिए चीज़ें बदल गई हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे सुसाइडल थॉट तक चेंज हो गया। तो वो एक व्यू ना 10 मिलियन व्यू से कहीं गुना ज़्यादा है, जिससे आपने किसी की ज़िंदगी बचा ली। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, आके रोते हैं मेरे कैबिन में ना, आके रोते हैं। 40-40 साल के डॉक्टर्स हैं जो आके रोते हैं और कहते हैं कि सर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज रिलेशन खराब हो चुके हैं। ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, मतलब एट द एज ऑफ 40, नाम तो नहीं लूँगा उस पर्सन का, एट द एज ऑफ 40 वो पूरी ज़िंदगी ख़राब उसकी हो गई सिर्फ बचपन के कुछ सेक्सुअल चाइल्डहुड ट्रॉमा से। स्कूल में कुछ टीचर ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, वो किसी को कभी शेयर नहीं कर पाया। कह रहा आपको सर पॉडकास्ट में सुना था, आपसे मिलना चाहता था। मैंने कहा मैं उससे मिला, उस लड़के से, 40 साल का है अभी। तो आपने फिर उनको क्या मतलब हेल्प करी?
पहले तो मैंने सुना, सुनना बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने 1 घंटा उसको सिर्फ सुना, वो पर्सन रोए काफ़ी देर कैबिन में। उसके बाद फिर लंबी काउंसलिंग चली। आज कम से कम ये है कि वो घर से निकलता है, लोगों से अब बात करता है। पहले तो ऐसा था कि घर से ही नहीं निकलता था वो। एट द एज ऑफ 40 शादी नहीं करी, एट द एज ऑफ 40 घर से ही नहीं निकलता था, ना किसी से बात, मम्मी पापा पे डिपेंडेंट। 40 साल तक 40 मतलब साल। घर। अब वो निकलता है, बात करता है, अब शेयर करता है फीलिंग। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मेरे पास स्टोरीज हैं, जो कोई डिजीज से गुजर रहा है, कोई हेल्थ से गुजर रहा है, कोई किसी चीज़ रिलेशन के ज़्यादा आते हैं, रिलेशन के ज़्यादा इश्यूज हैं, और अच्छे लेवल पे बता रहा हूँ मैं आपको जो इश्यूज हैं रिलेशन के। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम है सबकॉन्शियस माइंड की। अगर आप ना कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझेंगे और उसको ट्रेंड नहीं करेंगे तो ये आपकी लाइफ को नर्क बना देगा। आप अपने ही थॉट्स में ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे, और फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। कैसे काम करता है सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो आपके हैबिट्स को, आपके बिलीफ को, आपकी आइडेंटिटी को क्रिएट करता है, और उसके अराउंड में आप अपनी लाइफ को फॉर्म करते हैं। मैंने बोला मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, उसने सुन लिया, कमांड ले ली कि हाँ बॉस आप बहुत एक्सपर्ट हो, ठीक है, अपने फील्ड में, तो वो मुझे एक्सपर्ट बनाएगा। आपको वो सारे रिसोर्सेज देगा जो एक्सपर्ट बनने के लिए ज़रूरी है। उदाहरण से एग्जांपल देता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको रात को आप सोए, सुबह को आपको या फ्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, कोई एग्ज़ाम है या कोई इंटरव्यू है, कोई XYZ है, जल्दी उठना है या कुछ है, और आप रात को सोते हैं अलार्म लगा के कि 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, और अलार्म बोलने से पहले आपकी आँख खुल जाती है? कई बार मेरे साथ होता है, मैं उठ जाती हूँ अलार्म से पहले। ऐसा कैसे होता है? किसने उठाया आपको? किसी ने नहीं, अपने आप आँख खुल जाती है। अपने आप नहीं उठी, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उठाया। आप रात को कमांड दी थी ना इसको, आप सो गए कह कर के उठा देना, आप सो गए, वो नहीं सोया, वो कह रहा अच्छा आपने कहा था मैडम उठ जाओ, सुबह हो गई। जो बोलते हैं वही फीड करता है, वही करवाता है, वही करवाता है। इसका कोई लाइव करवा सकते हैं आप? सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड छोटी सी टेक्निक करा देता हूँ। हाँ बिल्कुल। इतना पावरफुल है कि आपके हैंड्स को भी बड़ा छोटा कर सकता है, आपके हाथों को बड़ा छोटा कर सकता है। सर ये तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। देखो, आप माइंड से कुछ भी कर सकते हो। हाँ ठीक है, क्या ये करना है? एक लाइन ये है हैंड की, ये वाली, हाँ ये वाली, हाँ ठीक है, एक लाइन ये है, हाँ, ठीक है। ठीक सभी है। लोग अपने दोनों हैंड को इक्वली इस लाइन से मिलाएंगे, ध्यान से मिलाना, इक्वली मिलाना, ठीक है, मेक श्योर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इक्वली है, हाँ। अब इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक है, इक्वल मिलाइए। आपका इक्वल नहीं है मुझे लग रहा है, बिल्कुल नीचे से ऐसे करके देखिए, लाइन बिल्कुल इक्वल इससे होनी चाहिए। सर इक्वल है अब ना, इक्वल है। अब इक्वल करके इसको ऐसे लेके आइए, मिलाइए, ठीक है, बराबर आ गया। हाथ की दोनों उंगलियां बराबर है, बराबर है। अब जिस हाथ को, एक हाथ को किसी को भी, लेफ्ट को या राइट को, सामने लेकर आए, और इस वाला हाथ को छोड़ दीजिए, सामने लेकर आइए ऐसे, ठीक है। ध्यान से कन्विक्शन के साथ देखिएगा इस हाथ को, कन्विक्शन के साथ, और देख कर घूर कर देखो, सेकंड ऐसे पॉइंट पे यहाँ पर फोकस कर कर इसको बोलिए, ए हाथ, ये हाथ तू बड़ा हो जा, तू बड़ा हो जा। ध्यान से फोकस होके इस हाथ को देखिए और इमेजिन करिए कि यह हाथ बड़ा हो रहा है। ए हाथ तू बड़ा हो जा, ए हाथ तू बड़ा हो ए जा। हाथ तू बड़ा हो जा, ए हाथ तू बड़ा हो जा। इमेजिन करिए कि ये हाथ आपका बड़ा हो रहा है। ए हाथ तू बड़ा हो जा, ए हाथ तू बड़ा हो जा, ए हाथ तू बड़ा हो जा। नाउ अगेन दोनों लाइन को मिलाएंगे इक्वली और उसको वापस लेकर आएंगे, देखिए बड़ा हो गया। यार वाओ, ये तो हो गया, दिख रहा है कैमरे में, देखो मेरे इधर वाले फिंगर से मेरी फिंगर कितनी बड़ी है। आपका हाथ बड़ा हो गया होगा। हाँ हो गया है सच में। अब दोबारा से करिए, जो छोटा हुआ है उसको वापस लेके आइए। ये छोटा है, हाँ ठीक है, जो छोटा है उसको वापस लेकर आइए और उसको बोलिए, कन्विक्शन से बोलना बिल्कुल। हाँ। ए हाथ तू बड़ा हो जा, ए हाथ तू बड़ा हो ए जा, हाथ तू बड़ा हो जा, ए हाथ तू बड़ा हो जा, ए हाथ तू बड़ा हो जा। दोबारा से मिलाएंगे, इक्वली मिलाना। हाँ ये भी बड़ा हो गया। ये तो कोई जादू टोना हो रहा है क्या? बड़ा हो गया ये तो। आपका बॉडी चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं, बड़ी दिख रही है। हाँ हाँ दिख रही है, देखो। हाँ ये वाली बड़ी है। हाँ इधर वाली यहाँ से साफ दिखेगी, ऐसे करके देखिए। सर लॉजिक क्या है इसके पीछे?
लॉजिक है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आप जिस चीज़ को इमेजिन करोगे बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। जब हम हेल्थ की बात कर रहे थे, मैं सर, इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा मेरी था? 25 एज है अभी तक, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार देखा है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुकी हूँ मैं, बट इस तरीके का रियल में एग्जाम्पल पहली बार देखा है। 100%। तो जब मैं कह रहा हूँ कि यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। वॉट कैन योर माइंड बिलीव योर बॉडी कैन डू, वो हर चीज़ कर सकती है। आप मानिए, आप बिलीव करिए, आप सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेडली थॉट्स दीजिए और फिर देखिए मेरेकल्स होगा। बीमारी तक ठीक हो सकती है। आप भी इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करिए कि आपके जो हैंड है मतलब लेफ्ट और राइट, कितना मतलब डिफरेंस होता है जब आप इस तरीके से करते। फिर हमारे साथ उस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। और बॉस, कन्विक्शन से करना है। हाँ ठीक है। और बॉस, ये जो पॉडकास्ट है ना, मेरे लिए और आपके लिए बहुत आइज़ ओपनर है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीक़ा से समझा। जैसे मैंने इंट्रो दिया था कि एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास है और है, जहाँ पे हमने हर चीज़ को समझा प्रैक्टिकली। जो चीज़ हो सकती है वो आपको बताया, जो चीज़ नहीं हो सकती है इन द फ्रंट आपको मना किया कि नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। सो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे सर ने बोला था कि अच्छी चीज़ों को लोग शेयर नहीं करते और देखते नहीं हैं, तो ये वाला जो सर का मिथ है, इसे ब्रेक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। एंड बहुत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही मेरी फ़ीस है। मैं आपके लिए और इसी तरीके के पॉडकास्ट लेके आऊँगी और सर को भी सेकंड टाइम बुलाऊंगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर।